डेफिनेटली नीड सेकेंड लेयर, बट एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया इस चैप्टर का मैं टेस्ट अनाउंस करूं उससे पहले मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं भी मेरी सारी क्लास बिना किसी हेल्प के तड़ाक से अमाइड बनाने लायक नहीं हुई है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? अमाइड। पहले समझो अमाइड क्या है, ऐसे नहीं आ पाता। अमाइड है एसिड का फैमिली मेंबर, एसिड डेरिवेटिव। तो ये था एसिड, एसिड का OH हटाया, उसकी जगह NH2 लिख दिया, तो क्या बन गया? अमाइड। मेटामेरिज्म में मैं अमाइड ला रही हूं, और जो भी केस मेटामेरिज्म में आते होंगे आई सी देम इन ईदर क्लास 12th, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग थोड़े इसमें मेच्योर हो जाएंगे तो आई टेक एक्स्ट्रा एज क्लास, उसमें एक दो एग्जाम्पल और बचे हैं वो भी ले लूंगी। लेकिन अब मेरे को अमाइड आते ही अगली चीज एक और समझ आती है। अगर मैं इस नाइट्रोजन की जगह एक और ग्रुप लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल C2H5 इथाइल ग्रुप, ये कहलाएगा N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये H भी हटा के एक और लगा देती तो होता NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IUPAC, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड वी आर डीलिंग विथ। तो ये आपके पास हुआ N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब इसमें बात करती हूं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। दिस इज इट्स फंक्शनल ग्रुप। एवरीबॉडी एग्री? फंक्शनल ग्रुप तो यही है। इसके एक साइड R क्या है? एक कार्बन का। एक साइड R क्या है? दो कार्बन का। अब अगर मैं इसको ऐसे बना देती, दैट इज फॉर श्योर। अब मेरे को आपके 12th में जो माइनर टेस्ट लेना होगा ये क्वेश्चन उससे हटाना होगा कि कोई रेपिटेशन नहीं होता हमारे माइनर टेस्ट में पूरे 2 साल में, वो ना देखे हुए क्वेश्चन जो हम रिजर्व रखते हैं तब के लिए, कि एक ही एग्जांपल दूं मैं टेस्ट में मेटामेरिज्म का और बच्चों को मेटामेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हम यूजुअली 12th के एंड के लिए रिजर्व रखते हैं कि इससे मेटामर पूरा निकल के आ जाएगा, इससे मुश्किल नहीं ढूंढ पाई मैं मेटामर पे। क्या ये दोनों मेटामर है? यस। तो मेटामेरिज्म आने से पहले आपको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना जो 12th में बहुत आसान हो जाएगा, जब 2.5 महीना पूरा ऑर्गेनिक पे लगेगा तो हो ही जाएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय मेटामेरिज्म एंड वेयर इट कैन बी एप्लीकेबल। ऐसा फंक्शन ग्रुप जो बीचों बीच आता है, फिर वो कोई भी हो। अब एस्टर भी आ जाएगा फिर तो ठीक है, अब तो आप कोई भी ले आओगे। एक अमाइड कराने के बाद पता लग जाता है अब कुछ नहीं बचा, अब आपको कुछ और ही लाना पड़ेगा, हमें मेटामेरिज्म आ गया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो मेटामेरिज्म में कुछ और सवालों के जवाब अगर मैंने लास्ट क्लास में ना दिए हो, तो अगर कुछ पेंडिंग हो तो जस्ट लेट मी नो, आई विल आंसर देम आल्सो। नाउ जितना आइसोमेरिज्म अब तक हुआ है पहले मैं उसको क्रॉस चेक करूंगी, उसके बाद टॉटोमेरिज्म पे शिफ्ट होती है। मुझे ये बताइए इस पूरे में जो भी कोई पढ़ के आ पा रहा है, DPP कर रहा है या एटलीस्ट नोट्स दे रहा है अपने पूरे, उस बच्चे के लिए अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में मेरे को एक छूट है, सिर्फ एक H आप रिप्लेस कर सकते हो एक क्लोरीन से, सिर्फ एक H। ऐसे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं मैं आपको सॉल्व करके तरीका बता रही हूं, काउंट शायद आप मेरे को बता पाए। कोई एक H रिप्लेस करने की अगर आपको छूट हो, पहले तो मैं ये वाला H रिप्लेस करके यहां Cl लगा दूंगी, एक आइसोमर, दूसरा यहां लगा दूंगी, तीसरा यहां लगा दूंगी, 3 आइसोमर तो मिल गए। अच्छा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, चाहे मैं इस साइड लगाऊं चाहे मैं इस साइड लगाऊं एक ही बात रहेगी। 3 तो मैंने बता दिए। नाउ योर टर्न। बीच वाला एक H हटा दो, 4, कुछ और नहीं, उस साइड में ना सिर्फ एक ही क्लोरीन हटाना है मेरे को। अगर मैंने यहां का हटाया, IUPAC ने आपको बताया नहीं, बट आप एक बार ये सोच सकते हो कि वो 1 2 3 करना भी पड़ा तो ये लोकेशन और ये लोकेशन सेम ही तो आएगी, तब मैं प्रेफरेंस इस रिंग को दे दूंगी क्योंकि फंक्शन ग्रुप इसके साथ है, अदरवाइज मैं प्रेफरेंस इसको दे दूंगी। तो मेरे को तो दिख रहा है सिर्फ 4 5। अच्छा, 1 2 3 4, पांचवा कौन सा? पांचवा कौन सा? मेरे को तो 4 ही नजर आ रहे हैं, पांचवा बताओ है किसी के पास? तो एक ही क्लोरीन, 2 नहीं।
क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक। तो आपको मैं ये नहीं कह रही कि अभी बैठ जाओ करने, कुछ तो अपना भी मेंटल एक्सरसाइज होगी, बट अगर क्लास 12th में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हो और ये पहला क्वेश्चन आए, अंडरस्टैंड तो कर लेंगे ना क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिनती तब कर लेंगे, गिनती क्लास टेस्ट में कर लेंगे, गिनती चैप्टर टेस्ट में कर लेंगे, गिनती डीपीपी में कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में मिलेंगे। कोई 4 का 5 बना रहा है तो एटलीस्ट हमें पता तो चले दिमाग चल रहा है कि नहीं। तो कोई मुश्किल तो नहीं है ये करना आप लोगों के लिए। 2 क्लोरीन का इस साल तो मैं नहीं पूछी, बट पूछोगे तो 2 क्लोरीन तो आप और बढ़िया बना लोगे, दोनों यहां, और उसकी प्रैक्टिस लास्ट क्लास में मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में करा चुकी हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सपोजर ऑफ व्हाट, एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। बाकी का आगे चलते चलते साथ साथ करते जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है? ये खास किस्म का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। लास्ट क्लास में देखे तो हम फंसे थे, इनोल एक वर्ड यूज किया था मैंने, जिसको लास्ट क्लास तक तो मैं अल्कोहल बोल रही थी और आप मान भी रहे थे, मेरी मजबूरी थी, ना मुझे आता था ना आपको आता था। लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कुछ ऐसी चीजों से हम टकराए जिनको फंक्शनल ग्रुप कहने में हमें थोड़ी सी समस्या हो रही थी कि अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल में तो फिर कोई फर्क ही नहीं रहा, जबकि 12th में जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे जमीन आसमान का फर्क है रिएक्शंस में। तब जरूरत महसूस हुई कि आप ऐसे ही OH को अल्कोहल नहीं कह सकते, आपको शर्त डालनी होगी कौन से वाले OH को अल्कोहल कह सकते हैं। तो क्योंकि इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, जिसको नोट मत करना, सिर्फ ये समझना कि आपको ये ना लगे इलॉजिकल चीज कोई सामने आ गई, नहीं, क्लैरिटी 12th के रिएक्शंस में होगी। एक अल्कोहल मेरे पास होता है ये, इसको आप अल्कोहल कहते हो, लेकिन अगर ब्यूटेन 2-ol, लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदला हुआ है, कुछ इस तरह से आ जाए, आज से थोड़ा सा ध्यान रखना, टिल 12th ये चीज 12th में ज्यादा आएगी। एक ही कार्बन पर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है, कैन आई से, एक ही कार्बन पे अगर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही फंक्शन, दोनों OH नहीं, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, पता नहीं वो किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्या वो डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल है या वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और तो नहीं होगी। यस, जब आप एंटर करोगे 12th की ऑर्गेनिक में, आपको पता चलेगा ये अल्कोहल का एक भी रिएक्शन नहीं दे रहा, इसको अल्कोहल के चैप्टर में नहीं डाला, और आप देख के कहोगे है तो अल्कोहल, नहीं है ये अल्कोहल, बट लास्ट क्लास में नहीं बोल पा रही थी। इसको नया नाम दिया गया। एक ही कार्बन पे कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इन और ओल, इसको नाम क्या दिया गया? अभी लिखना मत, आज की पूरी क्लास इसी पे, ठीक है? 2 वॉवल एक साथ नहीं आ सकते। तो आज की क्लास के एंड तक तुम इसको देखते ही अगर अल्कोहल बोल रहे हो तो क्लास खराब, और इसको देखते ही बोल रहे हो तो इनोल है, सक्सेसफुल। इनोल अल्कोहल के रिएक्शन नहीं देता, इनोल इज नॉट एट ऑल अल्कोहल। लेकिन लास्ट क्लास तक तो अल्कोहल ही था, खुद बोली हूं मैं, ये 3 अल्कोहल बना रखे हैं बच्चों, 2 बना रखे हैं। हाँ, वो ईथर में बात थोड़ी सी फैल गई थी कि तो मेरे को लाना पड़ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप पे। आई शुड हैव, बताना ही नहीं थी ये बात, बट हो गया। सो अब आपके पास यहां ये बात समझनी है कि कुछ तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मिसिंग रह गया था, इसी के लिए 5वां आइसोमेरिज्म बनाया गया, टॉटोमेरिज्म। व्हाट डू आई मीन बाय टॉटोमेरिज्म? ये एक खास किस्म का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। पहली लाइन को सेटिस्फाई कर दिया मैंने, जिसको लास्ट क्लास में मैं फंक्शनल आइसोमर कह रही थी, वो फंक्शनल आइसोमर नहीं था, वो क्या था, उसका टॉटोमर था, जो आ जाएगा। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बहुत बड़ा किया था मैंने, जिसमें मैंने इनोल मेंशन किया था, वहां मेरी मजबूरी थी इसको फंक्शनल आइसोमर में डाला, बट टुडे आई विल पिक दैट मॉलिक्यूल इन दिस कैटेगरी कि नहीं, ऐसा फंक्शनल आइसोमर है ये जिसको आप फंक्शनल आइसोमर में नहीं पढ़ सकते, इसको आपके लिए एक अलग आइसोमर बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज टॉटोमेरिज्म। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने किया, हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स जिनकी सारी प्रॉपर्टी अलग थी, उनकी एक कैटेगरी अलग बनाई और उनको नाम क्या दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिमेंबर, हाईली पोलर मॉलिक्यूल 3 ही तो थे, अमोनिया, वाटर और HF। उनको पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बजाय एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी हमको, हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसी को नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ या ना, याद है कुछ कि मैं फ्रेंच ग्रीक में बात कर रही हूं?
एक नई कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरी से निकाल के बनानी पड़ गई हमको। सिमिलर इज दिस। तो अब जीरो से समझते हैं टॉटोमेरिज्म क्या है, इसकी भूमिका तो बन गई। टॉटोमेरिज्म एक किस्म का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है, लेकिन इसमें दो आइसोमर्स, कमाल की बात है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब मान लीजिए चेन आइसोमर में लाई, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन आपस में क्या है, चेन आइसोमर। अगर एक बॉटल में नियोपेंटेन पड़ा है वो कभी भी अपने आप आइसोपेंटेन में चेंज नहीं होगा। जिस बॉटल में आइसोपेंटेन पड़ा है, जिस बॉटल में एन पेंटेन पड़ा है, उनमें वही रहेंगे। देयर इज नो पॉइंट कि ये आपस में अदल बदल रहे हैं। सिमिलरली एक बॉटल में पेंटेन 1 ओल पड़ा है और एक बॉटल में पेंटेन 2 ओल पड़ा है, दे आर नॉट एक्सचेंजिंग इनटू ईच अदर, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज, their reactions are different, their products after reaction are different, they have different effect on human beings, something is poisonous and something is not poisonous, इतना फर्क है दोनों में। लेकिन यहां क्या लिख रही हूं मैं, सेकंड पॉइंट, ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे में अदलते बदलते रहते हैं, इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, और ये तो इक्विलिब्रियम में आ गए एक दूसरे के। कि अगर मैंने एक बॉटल में एक टॉटोमर रखा, जो आपको भी पता नहीं है क्या चीज होती है, एक बॉटल में एक टॉटोमर रखा और उसको मैंने अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया, 4 घंटे बाद में आऊंगी, उसमें वो अकेला टॉटोमर नहीं होगा, उसका दूसरे वाला भी बैठा होगा, परसेंटेज अलग होगी। सो यहां ये पॉइंट आ गया कि दोनों टॉटोमर इंटर कन्वर्टेबल हैं आपस में। एक में पहला टॉटोमर रखा है, एक में दूसरा। 5 घंटे बाद देखेंगे, आपको पता है इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। 5 घंटे बाद अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है, दोनों बॉटल का दोनों में बराबर बराबर बैठे होंगे, दोनों के दोनों। तो टॉटोमर अलग इसलिए क्या कि इट इज समथिंग रिएक्शन रिलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, फिर फर्क क्या है दोनों में, ये भी बताओ, डेफिनेशन भी बताओ, है क्या चीज। दो फॉर्म जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन की लोकेशन का फर्क आ जाता है, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ बदल जाता है, ऐसे टॉटोमर होते हैं, या इनको टॉटोमर कहते हैं। बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आना। तो अब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, उसमें तीनों बात जस्टिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया एक कीटोन का। चेक एवरीवन, कीटोन दिखाई दे रहा है सबको। अब एक इनको बोलना थोड़ा आवाज कम करेंगे। अब एक जनरल सी टर्म आपको देती हूं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में 11th में बहुत काम आने वाला है, अगली क्लासेस से ही काम आने वाला है। अपने पड़ोसी को, फंक्शनल ग्रुप, अपने पड़ोसी को, या वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके पड़ोसी को बोलते हैं अल्फा, उसके नेक्स्ट पड़ोसी को बोलते हैं बीटा। जी कोई भी साइड ले लो, दोनों अल्फा है। अब अगले चैप्टर में मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगी, इसमें कितने अल्फा कार्बन है? 3, तो इसके 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें 2 अल्फा कार्बन है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन को अटैक करने वाला रिएजेंट भेजूंगी। तो उसके लिए मेरे को अल्फा कार्बन इसी चैप्टर में खत्म करना है कि आपको आ जाए। तो अब मेरा सवाल ये है, कीटोन दिख रहा है सबको और अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है। अब हाइड्रोजन तो बहुत होते हैं हर मॉलिक्यूल में, और उनके तो हम वैल्यू नहीं देते, बॉन्ड लाइन नोटेशन में काम चला लेते हैं। क्या इन तीनों हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन बोलूं तो समझ जाओगे? पड़ोसी कार्बन पे लगे हुए। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को मैंने क्या बोल दिया? अल्फा हाइड्रोजन। अब दीपा, अब आपके पास यहां पर इस कंपाउंड में ये एक मेरे पास आइसोमर तो भी पता नहीं, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इफ आई गिव प्रेजेंस ऑफ ईदर एसिड और बेस, इन दोनों में से कुछ भी, एसिडिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम दे दिया, तो H की एक आदत है जो इस जगह आप समझने की कोशिश करेंगे। H इज वेरी हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव। थोड़ा थोड़ा मैंने एसिड बेसिस में बात की भी थी, आरिनियस एसिड। H की आदत है नो बैगेज, नो इलेक्ट्रॉन, रखो, मैं निकल रहा हूं एज H पॉजिटिव, कोई तो मिल ही जाएगा मेरे को लेने वाला। अल्फा H कीटोन के साथ वाला कार्बन, उस पे लगा H इज हैविंग अ टेंडेंसी, आई एम गोइंग, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है, मतलब आई एम लीविंग माई बैगेज टू यू, आई एम हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव। किसको देख के इसको मोटिवेशन हुआ, क्यों हुआ, वो बात अलग है। एसिड और बेस ने आके कुछ किया होगा, वो बाद में बात करेंगे, जरूर कुछ किया होगा जिसकी वजह से H प्लस भाग के उधर जा रहा है, जा रहा होगा, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन।
लेकिन H+ जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज रिएजेंट्स। H+ जैसे ही निकला, वैसे वो वजूद तो उसका है नहीं, H+ एग्जिस्ट तो कर ही नहीं सकता। आर्हीनियस का भी तो बिगेस्ट लिमिटेशन यही था, H+ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इतना छोटा अकेला न्यूक्लियस, हाईली पॉजिटिव चार्ज, ये एग्जिस्ट करने लायक चीज नहीं है। चार्ज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इमीडिएटली ये किसके पास पहुंच गया? इसको ऑक्सीजन पे क्या दिखे? लोन पेयर। और ऑक्सीजन तो कहता है आओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, मेरे को तो स्टेबिलिटी चाहिए, मोर बॉन्ड, मोर एनर्जी रिलीज्ड, आई एम मोर हैप्पी। H+ अपने लालच में अपने कार्बन को छोड़ के किसके पास चला गया? ऑक्सीजन के पास। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर लोन पेयर है। आई एम अट्रैक्टेड, सिंस आई एम अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन, आई एम गोइंग। यहां ऑक्सीजन नहीं होता, ये चुपचाप पड़ा रहता। यहां पर इस ऑक्सीजन को देख के H कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास। जैसे ही H ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन को लगा यार बॉन्ड बना लेते, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? प्लस। फिर ऑक्सीजन को लगा गड़बड़ हो गई, मेरे पे आ गया प्लस चार्ज, मैं इसको ले बैठा और मेरे पे आ गया प्लस चार्ज, आई कैन नॉट मेक 3 बॉन्ड्स। तो उसके चक्कर में ऑक्सीजन फिर क्या करेगा? थोड़ी देर में ये सारा कुछ आप करोगे कॉपी में, अभी सिर्फ समझा रही हूं। जब इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के जिंदा नहीं रह सकता है। O पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन नॉट हैपनिंग। H ने जाने से मना कर दिया। सबसे कमजोर चीज क्या बताइए पिछली कुछ क्लासेस में? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, O और H का ठीक ठाक स्ट्रांग है, लेकिन पाई बॉन्ड जैसी कमजोर चीज को होते हुए ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। पाई को कहेगा तुम चले जाओ, मेरा तो हो गया 2H के साथ सिंगल बॉन्ड, आई एम हैप्पी। ये पाई बॉन्ड को किधर आना पड़ा? इधर। और अब देखिए क्या बन के आया? इनोल। टॉटोमेरिज्म का पहला एग्जाम्पल इज कीटो इनोल। लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल फंसा था वो भी यही था। एल्डिहाइड और कीटोन का दूसरा आइसोमर बना रही थी मैं, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, दोनों को मर्ज कभी मत करना। सो माय पॉइंट इज दिस एंड दिस। अगर पिछली क्लास में मैं लौट पाऊं, अब इन दोनों को आपस में कोई मेरे से पूछे तो क्या बोलूंगी? टॉटोमर्स है, क्योंकि देखो इनमें फर्क है सिर्फ H की पोजीशन का। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड तो गया ही, पाई बॉन्ड को वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन में भी नहीं दे रहे, वो तो घूमता है, लेबाइल है। इन दोनों में फर्क एक्चुअली क्या था? सिर्फ H का, उसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप बदल गया। और 12th क्लास में घुसोगे तो इनोल की सारी रिएक्शन किससे मैच करेंगे? एल्डिहाइड से, ना कि एल्कोहल से। ये एल्कोहल है ही नहीं, धोखा है आंखों का। दिस इज नॉट एल्कोहल, दिस इज एक्चुअली एल्डिहाइड। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, लौट के इधर आ जाएगा। देख रहे हैं इक्विलिब्रियम? आज की क्लास, रेदर आज की क्लास में टॉटोमेरिज्म टॉपिक तब खत्म होगा जब आप ये बता पाओगे इनोलाइजेशन कहां ज्यादा है। ज्यादातर जगहों पे 1% इनोलाइजेशन। 1% का मतलब समझते हैं? अगर 100 कीटोन थे उसमें से 1 इनोल बनाएगा। जिसमें 7% इनोलाइजेशन है उसको तुम सेलिब्रेट करने वाले। 7% इनोलाइजेशन, क्या वजह है? तो आप समझ रहे हैं इनोलाइजेशन कितना कम है, बट है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए? टॉटोमर। टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई अब तक मैंने, पहले एग्जांपल पढ़ाऊंगी फिर डेफिनेशन बताने लायक होंगी। तो इसमें अगर मैं कहूं एक लाइन, एग्री करते हो कि नहीं? टॉटोमेराइजेशन इज नथिंग बट माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ या ना? फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक हो गया, कौन से एटम से कौन सा एटम। अब समस्या ये, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों इन्वॉल्व है, तो नंबरिंग मेरे को किस तरह से करनी पड़ेगी? जो पसंद आए। कोई इसको 1 2 3 बोल देता है, कोई इसको 1 2 3। ये कोई IUPAC नेमिंग तो है नहीं, कार्बन की नंबरिंग है नहीं, हम तो एटम की नंबरिंग कर रहे हैं। चेक, मैं इतनी पास से इतना बड़ा डायग्राम नहीं देख पाती, अंदाजे से पढ़ाती हूं, तो मेरी स्टेटमेंट से चेक करिएगा मैं सही बोल रही हूं। हाइड्रोजन इज माइग्रेटेड इन अ वे टू विच आई कैन कॉल 1-3 माइग्रेशन। एटम नंबर 1 से उठ के 3 पे जा रहा है या 3 से उठ के 1 पे जा रहा है, कुछ भी देख लीजिए। अब अगर मैं देखूं, आप इसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। 1 2 3। क्या मैं इसको 1-3 माइग्रेशन कह दूं बच्चों? इधर क्या मैं वापसी लौटते वक्त क्या होगा भाई? इनको रियलाइज हो गया एक कार्बन पे या तो OH रह सकता था या डबल बॉन्ड। इन्हें रियलाइज हो गया एक कार्बन पे OH और डबल बॉन्ड, हम काफी अनस्टेबल हैं, उथल पुथल मच गई हमारी, तो अचानक एनर्जी बढ़ गई। नेचर हाई एनर्जी को क्या करता है? फेवर बिल्कुल नहीं करता।
कहते वापस लौट जा। वापस लौटने के लिए क्या होगा, लौट के बुद्धू घर को आए। ये एच वापस इस पे आया माफिया मान के, और ये वापस इस पे गया। 99% ये 1% में बहुत बड़ा बोल रही हूँ, राउंड फिगर के लिए पॉइंट्स में होता है। ये वापस लौट के आया। तो क्या इसको देख के भी अब मैं 1-3 माइग्रेशन कह सकती हूँ? तो देखिए मेरा 1 2 3 मेरी चॉइस पे था, क्योंकि डेफिनेशन, एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स में आप क्या देखेंगे, 1-3 माइग्रेशन। कल को पॉइंट आउट मत करना 3-1 होना चाहिए था, नहीं, जहां से मूव कर रहा है उसको 1 लो, जहां जा रहा है उसको 3 लो। इट कैन नॉट बी 1-4, बीटा पे नहीं जा सकता। वैसे तो आज की क्लास के एंड में जाएगा, बट अभी इट कैन नॉट बी 1-4, 1-5 जाएगा, 1-7 भी जाएगा, बट अभी जब तक डेफिनेशन चल रही है तो अलाउ मी टू चेंज स्टेटमेंट्स एज टॉपिक मूव्स। तो अभी के लिए तो मेरा क्या है, 1-3 माइग्रेशन ओनली। ये हुआ बेसिक लेयर टॉटोमेरिज्म का। क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर कौन था, कीटो, और दूसरा कौन बन रहा था, टॉटोमर, इनोल। फेमसली इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। इट इज जस्ट 1 केस। जैसे मेटामेरिज्म में 4 केस हो गए अब तुम्हारी गिनती में, कीटोन्स भी आ गए, ईथर्स भी आ गए, सेकेंडरी अमीन भी आ गए और अमाइड भी आ गए। लेकिन इसमें भी 4-5 केसेस हैं, बट हम सबसे पहला केस जो पढ़ रहे हैं दैट इज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, राइट। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म अगर तुम्हारी कॉपी में बन गया हो तो अगला एक बार देखो मैंने किस पे बनाया है। ये आपकी कॉपी में बनना चाहिए। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है टॉपिक खत्म करने की, मेरे को ये ढंग से करने की जल्दबाजी है। नीचे मैंने क्या बनाया, यजत कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यजत? मुझे पता है मैंने कीटो लिखा है, इसीलिए पूछ रही कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो मेरी फाइट है, अभी तक आप लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं रिटेन कर पा रहे, अमाइड हो, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो। तो एनीवेज एल्डिहाइड के नीचे भी कीटो क्यों लिखा है, इट्स अ पेपी नेम, एक नाम पड़ गया कीटो इनोल। तो क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई से, आप देखो प्रीफिक्सेस भी सेम दिए थे हमने, राइट। आप ऑक्सो कीटो कुछ भी दे सकते हैं। फॉर्माइल एक अलग केस था, बट जनरली जब एल्डिहाइड को आपको प्रीफिक्स लेना पड़ रहा था सी डबल बॉन्डो को, उसको भी कीटो अलाउ किया। तो इसको मैं एल्डो इनोल नहीं बोल सकती, कहीं शब्द नहीं मिलेगा एल्डो। कीटो पहले नाम पड़ गया, एल्डिहाइड कीटोन एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई फर्क नहीं है इनके खास रिएक्शंस में, है थोड़ा बहुत, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट अभी। एल्डिहाइड कीटोन एक ही माने जाते हैं। इसीलिए इस पूरे टॉटोमेरिज्म को किस नाम से जाना जाता है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अगर मेरी क्लास में कोई ऐसा बैठा है जिसने सिर्फ जाना ही बाहर है, देना ही 12th की एनसीईआरटी है, सिर्फ बोर्ड्स, जिसने जेई देना ही नहीं है, वो ये क्लास एग्जेम्प्ट करके वहां जाके वैशाली मैम के साथ जीओसी के दूसरे टॉपिक चल रहे हैं 2 बच्चों के साथ, वो कर सकते हैं। इतना है 12th की एनसीईआरटी में बस, जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया। इसके बाद का सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस और नीट का हिस्सा है। तो अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, अब कोई एनसीईआरटी बेसिक टॉपिक नहीं है, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मेरे साथ चलने की, कोप अप करने की कोशिश करेंगे। डाउट्स मोस्ट वेलकम, ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो एल्डो कीटोन नहीं है कुछ यहां, एल्डो इनोल भी नहीं है यहां कुछ, यहां क्या है, सिर्फ कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन। 50% भी आया ना आज की क्लास का वर्थ होगा, बाकी 50% रिपीट पे आ जाएगा, बाकी 50% डीपीपी से आ जाएगा, इसलिए डू नॉट वरी, यू शुड हैव दिस एक्सपोजर। सो कीटो इनोल ही बोलेंगे चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स काफी हद तक सिमिलर बिहेव करते हैं, इसीलिए 12th में इसको इकट्ठा पढ़ाया जाता है। मैक्सिमम रिएक्शन सेम है, इक्का दुक्का छोड़ के, तो इन दोनों को बराबर दिया गया है। कैन आई क्लोज डेफिनेशन दैट 1-3 शिफ्ट इज एक्चुअली टॉटोमेराइजेशन, और जब इसमें 3 एटम इन्वॉल्व है इसीलिए इसको ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म भी बोला गया है, क्योंकि 3 एटम्स ही इन्वॉल्व है, बाकी तो एज इट इज पढ़े हैं, तो इसको ट्रायड सिस्टम भी बोल दिया गया है। क्या सबकी कॉपी में एक बार ये एरो का बन गया, क्योंकि 1-2 अब मैंने तुमसे बनवाने हैं, तुम्हारी कॉपी में आके देखना है, उससे डिसाइड होगा आज की क्लास कहां एंड होनी है। टोमेरिक इफेक्ट क्या था, किसी भी रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में पाई बॉन्ड का दोनों में से किसी एटम पे टोटल ट्रांसफर हो जाना, ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एक तरह से पाई बॉन्ड का
टोटल ट्रांसफर ही तो हो रहा है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो उसके लिए शर्त है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सो यहां इन सारे केसेस में आपको टॉटोमेरिज्म मिलने के पूरे चांस हैं। एलिजिबिलिटी बात हो रही है, मिनिमम कंडीशन बात हो रही है, तो है चांस, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, एक अल्फा एच तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये सारा मामला ट्रिगर किसने किया, हाइड्रोजन ने। ना होता हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे, ना उसने जाना ना ऑक्सीजन को या सल्फर को या नाइट्रोजन को चार्ज देना, और ना ही पाई बॉन्ड का मूव करना। तो दोनों में से एक भी चीज मिसिंग हुई तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। आज की क्लास तो सिर्फ इसी पे जाने वाली है, क्या इसमें टॉटोमेर होगा, क्या इसमें होगा, या इसमें होगा, और होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों। पहला तो फाउंडेशन ये बननी है हमारी कि आप देखते ही बोलो इसमें टॉटोमर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब कुछ ब्रैकेट में लिखा है मैंने, जो प्रैक्टिस से ही आएगा, लिख के रट के नहीं। वो हाइड्रोजन नॉन विनाइलिक होना चाहिए। मुझे याद दिलाएं विनाइल क्या था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, सी डबल बॉन्ड सी, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बड़ा ही पॉपुलरली विनाइल बोला जाता है, और हम निकाल नहीं पा रहे उस विनाइल को अपने रिसर्च डेटा और क्वेश्चंस और थ्योरी से। पहला एग्जांपल ये, इथिनाइल नहीं बोल रहे, हर जगह असर्शन रीजन स्टेटमेंट नोट, कोई बुक उठा लो, लिखा होगा वो हाइड्रोजन विनाइलिक नहीं होना चाहिए। फिर समस्या विनाइल क्या होता है, तो विनाइल मतलब ऐसा, अब वही समझा रही हूं, लंबा नहीं चलते, सिर्फ क्वेश्चन से दिखा रही हूं कि कोई मेरे को अब ये समझाए भी कौन सा अल्फा एच की बात कर रहे हो, नॉन विनाइलिक का एंगल कहां से आ गया। तो आप ये देखो, मैंने ये भी एक एल्डिहाइड लिखा है, आइडेंटिफाई फर्स्ट, CHO है तो एल्डिहाइड है। और कोई मेरे को कहे आईयूपीएसी नेम अभी भी हम मिस कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा, तो आईयूपीएसी नेम सोचो, प्रॉप 2 इन अल, चेक, प्रॉप 2 इन अल, तो ठीक है जी, ये तो विनाइलिक, मतलब विनाइलिक बोल रही हूं, सॉरी, आईयूपीएसी नेम तो मेरे को आ गया। अब पहली शर्त है टॉटोमर दिखाने की, यस, कार्बन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड है, तो भाई कंडीशन तो मीट हो रही है। तो कंडीशन मीट हो गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, अल्फा सही लोकेट किया है मैंने, पड़ोसी, उस अल्फा कार्बन पे अल्फा एच है, लेकिन वो अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड का हिस्सा है, इट इज विनाइलिक कार्बन। तो उस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होगा, विनाइलिक हाइड्रोजन। ये हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव नहीं है, कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोड़ेगा ही नहीं उसको, ये नहीं जा सकता। इट इज नॉट एसिडिक। ऐसा H जो निकल के H+ बना के चला जाए, तो उसको तो हम इसके सामने रख देते हैं, भाई नेचर तेरा सेम है इससे। क्यों? क्योंकि HCl में फटाक से H टूटता है और H बाहर निकल जाता है, तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आर्नियस कॉन्सेप्ट। तो हम उस H को जो H+ बन के निकल जाए उसको हमेशा क्या बोलते हैं, तो एसिडिक H है। एसिडिक H का मतलब निकल जाएगा, दौड़ के निकल जाएगा। तो एसिडिक H कौन सा होता है, जिसके पड़ोस में कुछ लालच दिख रहा हो उसको। लालच तो था, लेकिन ये H एल्काइलिक नहीं था, ये H ऐसे कार्बन पर था जो कार्बन डबली बॉन्ड था। अब ये टॉटोमेरिज्म को ट्रिगर नहीं करेगा, या खुद सप्रेस हो गया। तो कहीं टॉटोमेरिज्म नहीं करवाना है तो डबल बॉन्ड डाल दो। क्रिएटिविटी यही है कि हाँ शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ क्यों नहीं होगा, H उस कार्बन पे है जो डबली बॉन्डेड है। सिर्फ ये दो कंडीशन है और तीसरी कोई कंडीशन नहीं है, टिल एंड कोई नहीं है। वेरी लॉजिकल टॉपिक, अंडरस्टूड। अब हम आपसे पूछना शुरू करेंगे, बनवाना शुरू करेंगे और प्रैक्टिस। सिर्फ दो ही नेसेसरी कंडीशन दी है, नो एक्सेप्शन, नो स्पेशल केस, नथिंग, ओनली टू थिंग्स। इफ दे आर अवेलेबल, आंख बंद करके कह दो है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। बहुत ही डेफिनेट जो है, इसकी इंफॉर्मेशन बड़ी स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक, वही फॉलो करनी है। सो दोनों कंडीशन याद हो जाएंगी। अब बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं और आपका पहले तो मोरल बूस्ट करेंगे, फिर कॉन्फिडेंस, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, वो चेक करना है आप क्या करते हो टॉटोमेरिज्म में। चलिए चेक, क्या ये वही है जो पिछली स्लाइड पे बनाया था, सेम, और दोनों कंडीशन मीट हो रही है, चेक। पिछली स्लाइड पे मैंने कीटोन और एल्डो दोनों लिए थे, जिसमें आपसे पूछा था फंक्शनल ग्रुप, ये वही पिछली स्लाइड का केस मैंने कॉपी कर दिया है। 1,3 माइग्रेशन एक बार और देख लीजिए, एरो पे क्या लिखना होता है, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, सब कुछ देख लीजिए आप अपनी तरफ से क्या किया है। इसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, राइट, प्रोटोन शिफ्ट नहीं कहते, क्योंकि एसिडिक बेसिक मीडियम आते ही ना कुछ मैकेनिज्म अलग आ जाते हैं जो भी आपको नहीं पढ़ाए जा सकते। तो अभी सिर्फ इन शब्दों को मानना, भी फर्स्ट लेयर चल रही है, इट इज हाइड्राइड शिफ्ट।
एनीथिंग? क्या आ रहे हैं उस पर, अभी आ रहे हैं, बिल्कुल सही पूछा। अपने लिए लिखती हूँ कि भूल ना जाऊँ ये चीज़ बताना। यहाँ वन साइड अभी बता नहीं सकती, अगली साइड पे बताऊंगी शायद। इसका मतलब चलो इतना तो बता सकती हूँ, इसमें कितने अल्फा कार्बन है? ओनली वन। दूसरी साइड कुछ नहीं, एल्डिहाइड है ना, तो टॉटोमेरिज्म की साइड कितनी होंगी? वन। इसके अच्छे केसेस बाद में आएंगे। वन साइड तब समझ में आती है जब टू साइड दिखाओ। तो लेट मी शो यू टू साइड, फिर आपको वन साइड तो समझ आ जाएगा। सो टॉटोमेराइजेशन फिनोमिना इज क्लियर एवरीवन। ये दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इसीलिए कैन दे बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स? यस, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में मिलते, इसीलिए इनको टॉटोमर्स बोल दिया गया, नया नाम दे दिया गया। तो अब कभी ये तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसको फंक्शनल आइसोमर्स क्यों कह रहे हो? पहली लाइन मैंने लिखवाई है, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। क्लियर सबको? चलिए, कई बार होता है ये फाइट, जब एनटीए ने सिलेबस में साफ तौर पे टॉपिक्स लिखे और ये लिखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते टॉटोमेरिज्म कैसे दे दिया, कि जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने 4 हेडिंग्स दी, चेन, रिंग, व्हाटएवर जो भी सारी थी, वो कहेंगे हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिया ना। तो अब आपके पास मैंने आपको ये साइक्लोहेक्सेनोन दिया, एग्रीड नाम। अब आईयूपीएससी पे ध्यान दूंगी, क्या ये साइक्लोहेक्सेनोन है? क्योंकि वहां स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, वहां नाम आएगा, स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने होंगे। साइक्लोहेक्सेनोन, तो क्या पहली कंडीशन मीट कर रही है? पाई बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यस। अब देखिए अल्फा साइट 2-2 है, ये भी है अल्फा। तो जो भी आपके दिमाग में अभी सवाल आ रहा है, भरी पड़ी है स्लाइड्स उसे, वो सारे केसेस हैं। थोड़ी देर के लिए ट्रस्ट द प्रोसेस जो आपके सामने हो रही है। यहां पर भी और यहां पर भी दोनों अल्फा साइट पहले लोकेट करिए, कर दीजिए। उसके बाद क्या दोनों पे एच है? क्या विनाइलिक तो है दोनों में से कोई? नहीं, दोनों नॉन विनाइलिक है। बस होगा जी। अब होगा तो बनाओ अपनी कॉपीज में, मैं आ रही हूं। एरोज मैच करो, कैसे आते हैं एरोज आप बनाओगे तभी आपका हाथ चलेगा और तभी मैं आपको कॉन्फिडेंट देख पाऊंगी, वरना मैंने ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलतियां कब कराऊंगी जी। साइक्लोहेक्सेनोन क्यों? इसमें कार्बन तो रिंग का हिस्सा ही है। वो तब जब कार्बन को आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप मेन चेन के साथ इन्वॉल्व ना कर पा रहे हो, किस्मत से इसमें तो कार्बन उसी का हिस्सा है। ये समस्या कीटोन के अलावा बाकी सब में आई थी, ठीक है। यही अगर एल्डिहाइड अब बनाऊंगी तो फंसूंगी, फिर मेरे को कार्ब एल्डिहाइड बोलना पड़ेगा। सो दिस इज माय वे ऑफ रिवाइजिंग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एक दिन और देख रही हूं, अगर आप लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में अभी भी लड़खड़ाए तो मेरे को अगली क्लास में डीप टॉपिक्स के बजाय फिर एरोमेटिक नोमेनक्लेचर लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसको मैंने रोक रखा है वो तभी हो सकता है जब फंक्शनल ग्रुप्स की आदत पड़ जाए। पुराने के प्रीफिक्स, सफिक्स और इन सब में आप गड़बड़ाए ना। तो आई एम सिंपली ऑब्जर्विंग वन थिंग, डू दिस प्रैक्टिस बच्चों, नहीं भूलो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, अदरवाइज मैं डीप में नहीं जा पाऊंगी। बड़े प्यारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, वो मिस हो जाएंगे और डिले हो जाएंगे। एरो बना और इसको क्या बोलूं अब मैं? कोई मेरे को इसका आईयूपीएससी नेम मांगता, अब तो मांगना पड़ेगा आपकी आदत बनाए रखने के लिए। क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन, राइट, 1 ओल, क्लियर, 1 इन 1 ओल। तो इसका कुछ और आपके दिमाग में आए, मोस्ट वेलकम, नॉट ड्यूरिंग द क्लास। कुछ और दिमाग में आए कि नहीं मैम आपने ये गलत बोला है, इसका ये होना चाहिए, मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता लग गया होगा मेरे दिमाग में तो आ गया है। बट आई एम होल्डिंग ऑन, मेरा टॉटोमर ना खराब हो जाए, आई एम होल्डिंग ऑन। आप लोग लाएंगे इसका कुछ और सोच के, तब डिस्कस करेंगे। कीटो इनोल, हाँ या ना? कितने इनोल बनेंगे इसके, 1 या 2? सोच के देना। दोनों का आईयूपीएससी नेम सेम हुआ तो टांगे तोड़ूंगी तुम्हारी। जब किन्हीं 2 चीजों का आईयूपीएससी नेम सेम है तो वो कंपाउंड सेम है, एग्जैक्टली सेम आईयूपीएससी नेम होगा। आप सोचिए ना, आप OH के इस साइड डबल बॉन्ड लगा रहे हो और दूसरा बनाते तो OH के इस साइड, क्या फर्क है? तो स्लो और सोच समझ के। नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है और एनसीईआरटी बेसिक में ना रखने के पीछे कोई रीजन है। हाथ खुला कुछ कीटो इनोल में, बना कॉपी में अपने आप। हाँ जी सर,
1,3 तो हो ही रहा है, और कौन सा? अच्छा 3 वाले पे पॉसिबल ही नहीं, ओनली अल्फा कार्बन, ओनली अल्फा हाइड्रोजन, बीटा नहीं, कभी भी नहीं, गामा नहीं। जब होगा मैं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं, फंस जाएंगे यहाँ। मैं लाऊंगी ना 1,7 तक लाऊंगी बेटा नेक्स्ट क्लास। नंबर 2, पहले कुछ दूसरी चीजें सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये एक बहुत खास किस्म का मॉलिक्यूल है, नॉमेनक्लेचर में एक ही चीज छूटी हुई है, बेंजीन वाले केसेस, एंड आई एम वेटिंग एवरी डे, और अगली क्लास में तो मुझे लेना पड़ेगा और वेट नहीं कर सकती। इसका कॉमन नेम जो बहुत पॉपुलर था, उसको क्या कहा जाता है? फिनोल। इसको कहते हैं बेंजीन और OH को मिला के क्या कहते हैं? फिनोल। मुझे बताइए कहीं ये नाम आपने डे टू डे लाइफ में सुना है? इससे रिलेटेड नाम फिनाइल, ये यही है। अगर आपके पास जो वो फिनाइल है घर में, जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है, उसमें 1 ml फिनोल है, 99 ml वाटर है। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 1 ml, 1% सोल्यूशन। 1% solution of phenol is used as floor cleaner. It is highly poisonous, highly poisonous. तो ये वही है फिनोल, उसको फिनाइल इसीलिए कहते हैं, बस यहां से थोड़ा सा निकाल लिया, नाम थोड़ा सा मिलता जुलता सा बना लिया, ये वही है। अब लिखे उससे पहले, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कीटो है कि इनोल है? अब मैं कीटो दे के इनोल नहीं मांग रही, आपसे ऊपर वाले केस में क्या किया? कीटो दे के इनोल मांगा। अब ये एनसीईआरटी बेसिक टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही वार्निंग डाली है, ये सोच समझ के जेईई नीट के लिए रखा गया। अगले में सीधे मैंने क्या किया, बच्चा तो सोच रहा है कीटोन एल्डिहाइड ढूंढेंगे, उसका टॉटोमर बना देंगे। अब इन्होंने क्या किया? इनोल दे दिया। भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड, चाहे तुम प्रोडक्ट लो चाहे रिएक्टेंट, एंड तो सेम होना है। ये क्या है? इन और ओल, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पर OH, उसको क्या बोलते हैं? इन और ओल। ये इनोल है, हाँ या ना? एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH, उसको आज के बाद से हम हमेशा धीरे धीरे आदत डालेंगे, क्या बोलेंगे? इनोल। ये अल्कोहल नहीं है, रिमेंबर, ये इनोल है, कुछ और ही है ये। अब इसमें भी टॉटोमेराइजेशन करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? 1,3 माइग्रेशन तो आपको याद हो, इधर मैंने दोनों जगह आपको 1,3 लिख के बताया कि इसको भी 1,3 माइग्रेशन बोलते हैं, इसको भी 1,3 माइग्रेशन बोलते हैं। आप इधर से करोगे तो भी टॉटोमेराइजेशन है, इधर से करोगे तो भी टॉटोमेराइजेशन है। तो सेम चीज अगर अब मैं करना चाहूं इसके साथ, तो क्या होगा? H लौटेगा 1 नंबर से किस नंबर पे? 3 पे। जब 3 नंबर वाले कार्बन पे H लौटेगा, कार्बन कहेगा मेरा तो कोटा पहले ही पूरा है, एक हाइड्रोजन में रखे बैठा हूं, 1 2 3 4 ऐसे कैसे? तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे को तो आना है, मेरा तो नियम है, मेरा तो रूल है। तो फिर ये कार्बन क्या कहेगा? फिर मेरा डबल बॉन्ड लो, मेरे पे 4 बॉन्ड बनाने की जगह है। यस, तो बनाइए कॉपी में इनोल से कीटो, बनाओ, मैं वेट कर रही हूं। एरोज से मैं क्यों दिमाग लगाऊं जब तुम्हारे पास चल रहा है? तो ठीक है, लगाने लायक हो बस तो लगाएंगे और छोटी छोटी गलतियां करके सीख लेंगे। क्या मैं इनोल दूं तो उसका कीटो बना पाओगे? क्या ये कहानी सुनी हुई है कि बेंजीन इज हाईली स्टेबल? कभी सुना है बेंजीन इज हाईली स्टेबल? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर थोड़ी बहुत बात की थी। इतना तगड़ा रेजोनेंस है इसमें कि डबल बॉन्ड को कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। रिमेंबर केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा इसका मैंने हल्का फुल्का आइडिया आपको दिया था कि ये डबल बॉन्ड जो है वो एक जगह रुकता ही नहीं है। और बॉन्ड ऑर्डर जब हमने निकाला था तो हमने देखा था 2 तो है ही नहीं, इट इज नॉट डबल। When there is no pi bond, nothing is weak, nothing is breakable. तोड़ोगे किसको? तो 3 पाई बॉन्ड के रेजोनेंस की वजह से ये इतना स्टेबल था, इतना स्टेबल था, तुम इसको तोड़ नहीं सकते। जब तुम इसको तोड़ नहीं सकते तो शिफ्ट कैसे करोगे? ये रुक ही नहीं रहा है यहाँ पे। आज तक कोई फोटो नहीं आ पाया इसका कि 1 सेकंड के लिए भी ये डबल बॉन्ड यहां टिका हो। ये तो 1.33 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। कोई कहेगा नहीं 1.25 है, ठीक है निकालो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, निकालो जरा, बहुत दिन हो गए बात करते हुए। इसका बॉन्ड ऑर्डर, हाँ जी, एनीथिंग? जिन दो के बीच बॉन्ड बना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन व्हाटसोएवर स्ट्रक्चर्स, 2 ही। इसकी रेजोनेंस क्या होगी? सब कुछ भूल के बैठे हैं, सब कुछ,
ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ क्लास में दोबारा करा दूंगी। फिर पूछना मत मैम 10 जनवरी को सिलेबस खत्म हो रहा है कि 20 जनवरी को कि 2 फरवरी को, ये मत पूछना। आई एम गुड टू गो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एंजॉय दिस सब्जेक्ट। दूसरा रेजोनेंस इसका ये। अब मेरे को ये बॉन्ड टारगेट करना है। इस फॉर्म में कितने बॉन्ड बने हैं? 2। इस फॉर्म में कितने बॉन्ड बने हैं? 3। टोटल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच 3। टोटल फॉर्म्स क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर? डेड बॉन्ड। अब जब ये है डेड बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड है ही कहां, दूसरा बॉन्ड है ही कहां, ये तो डेड बॉन्ड है। जब ये डेड बॉन्ड है तो ये तो दिखेगा ही नहीं किसी को, मिलेगा ही नहीं किसी को, शिफ्ट क्या होएगा? आप रेजोनेंस वाली इसकी इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन को छेड़ ही नहीं सकते। तभी मैंने क्या लिखा है, 100% इनोल फॉर्म में रहता है, आपकी कॉपी में बनता है बस। पुल के अंदर टॉटोमेराइजेशन पॉसिबल तो था, नेसेसरी कंडीशंस तो थी, बट स्टेबिलिटी की वजह से ये तो 100% इनोलाइजेशन दिखाएगा। इसके आगे हम क्या लिखते हैं? नेग्लिजिबल अमाउंट है ही नहीं जी, क्योंकि कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है। लिखिए कॉपी में इसके नीचे 100% इनोलाइजेशन। छोटा सा रीजन एक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, रेजोनेंस। लास्ट क्लास में हम टॉटोमेराइजेशन पढ़ रहे थे। हमने 2 कैटेगरी के चीजों को कर लिया था कि टॉटोमेराइजेशन होता क्या है, कैसे होता है। फिर 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए, क्या इसमें टॉटोमेराइजेशन होगा, और दूसरा कैटेगरी किया हाउ मेनी टॉटोमर्स, राइट। तो इन 2 को कर करके हमने फिर 1517 माइग्रेशन में कुछ कॉन्जुगेशन जैसी चीज पकड़ी। अब आज उसके लास्ट स्ट्रेच को पूरा करके थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करेंगे। किसमें इनोलाइजेशन कितना, किसमें इनोलाइजेशन होगा ही नहीं, होगा तो किसमें बहुत ज्यादा। अगर मैं 6 कंपाउंड्स 10 कंपाउंड्स दे दूं तो तुम मेरे को आज ऑर्डर में लगा के दोगे, इसमें इनोलाइजेशन मैक्सिमम होगा, इसमें मिनिमम होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, एंड सो ऑन। आज उस हिस्से पे आएंगे। आई डाउट ये नीट में मिलने वाली चीज है, ये सिर्फ जेई में मिलने वाली चीज है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म कैसे ढूंढते हैं? जिसमें इनोल फॉर्म जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें इनोलाइजेशन की परसेंटेज उतनी ही ज्यादा होगी। ये सबको क्लियर है? ये जो कंटेंट आज का है, खास करके वी हैव सर्च्ड ऑलमोस्ट 50 पॉपुलर बुक्स, कहीं नहीं मिलता है। इसकी प्रॉब्लम यही है, इसके लिए आपको क्लास नोट्स या जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बुकलेट्स या वो सब देखनी पड़ेगी। नो ऑफिशियल पब्लिशर ऑथर गिव्स दिस टिल क्लास 12th। तो इसकी एक एक लाइन को आपकी कॉपी में आना जरूरी है, चाहे अभी, चाहे क्लास के बाद, चाहे आप घर पे नोट्स बनाते हो, कैसे भी। अब मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म्स। जनरली जितना भी, अभी हम कीटो इनोल की बात कर रहे हैं, ट्राइड सिस्टम, बाकी सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक जितने भी कीटो फॉर्म्स होते हैं वो जनरली आर मोर स्टेबल इन नॉर्मली सिंपल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो अब तक हमने बात करी है। ज्यादातर जगह हम क्या देख रहे हैं, 98% 99% कीटो फॉर्म है, मात्र 1% क्या है, इनोल फॉर्म। कोई 1-2 केसेस थे, आपको शायद याद हो, फिनोल, जिसमें 100% क्या था, इनोलाइजेशन। तो यहां क्या लिखा है, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आपको किसको ज्यादा देखना है या क्या चीज ज्यादा एग्जिस्ट करती है, उसकी कीटो फॉर्म। इनोलाइजेशन लेस देन 1% होता है। तो एल्डी, और उनमें भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में कंपेयर करें तो एल्डिहाइड्स इनोलाइजेशन में हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो अगर मैंने आपको एक सिंपल एल्डिहाइड और एक सिंपल कीटोन दिया और पूछा इनोलाइजेशन की परसेंटेज किसमें ज्यादा होगी, एल्डिहाइड्स। आई होप सभी लोग सुन रहे हो। एल्डिहाइड्स, सिंपल एल्डिहाइड्स में इनोलाइजेशन की कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगी, राइट। दूसरी चीज, अब इन सबके मैं एग्जांपल्स ला रही हूं, धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होंगी, बट जैसे लास्ट क्लास में आपने बहुत अच्छा रिसीव किया, आई होप आज भी रिसीव अच्छा करेंगे। अगर कहीं पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, लास्ट क्लास में मैंने हल्का सा AMG लिखा भी था और फिर रब कर दिया था। मिथाइलिन मेरे कॉमन नेम में मेरे को बताया जा चुका है, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो अगर कहीं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दैट इज
ये इनोलाइजेशन को इतना फेवर करता है, 1% से सीधे 7% यानी 7% पे ले गया, 7 गुना। 1 से 7 तो सीधा ही 7 गुना है, ठीक है। 7 टाइम इनोलाइजेशन बढ़ गया। अगर किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में AMG है तो 7 टाइम परसेंटेज बढ़ाना इज ह्यूज। तो उस हिसाब से अगर मैं अब इतने 2 पॉइंट्स को पहले समझ के समेटते हैं, फिर अगले 3 पॉइंट्स पे जाएंगे। तो पहले 2 पॉइंट्स को लगाऊं और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूं कि कैसे होता है क्वेश्चन। एक क्या दिया, सिंपल एल्डिहाइड, एक क्या दिया, सिंपल कीटोन, और दूसरा ऐसा दिया जिसमें मेरे को AMG की पहचान करनी सिखाई जाएगी कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। चेक दिस। अभी किसी ने मेरे से क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछा था जिसमें 2 कीटोन ग्रुप हैं उसमें दोनों साइड इनोलाइजेशन होगा ना, तो मैंने कह दिया था ये हम में से भी किसी को नहीं आता, क्लास में बात करेंगे क्योंकि ये केस स्पेशल हैं जो जानने वाले हैं। आप ये देखिए यहां पर 2 कीटोन नहीं दिए मैंने, बट क्या क्या दिया है फंक्शन ग्रुप पहचान पाएंगे, देखना। एक एस्टर है, एक कीटोन है। इसकी लास्ट स्लाइड जो है मोस्ट टॉक्ड कंपाउंड, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की है। जेई एडवांस और जेई मेंस में सबसे ज्यादा अगर आप सर्च करें कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमर में सबसे ज्यादा पूछा गया है तो आपको वो कंपाउंड मिलेगा, बीटा कीटो एस्टर। तो आखिरी स्लाइड मैंने दोबारा उसको डेडिकेट की है, रिपीट होगा ये क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर केस है। किसी भी पास्ट ईयर में अगले साल जब उठाएंगे आपको ये काफी मिलने वाला है। तो अब अभी देखिए मैंने एक शब्द बोला, बीटा कीटो एस्टर। कीटोन और एस्टर में प्रेफरेंस किसको दोगे आप, एस्टर को, फंक्शनल ग्रुप। और उसकी अगर IUPAC नंबरिंग पूछती तो बात अलग है, बट आपको पहले ही बताया जा चुका है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिर्फ IUPAC टॉपिक तक ही रह जाना है। जब आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलनी है तो सिर्फ कॉमन नेम चलने हैं। अरेबिक नंबर भूल के हम क्या बोल रहे हैं इसको, बीटा। बीटा क्या था, दूसरा पड़ोसी। अल्फा क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर। बीटा क्या होता है, उसका नेक्स्ट नेबर। एस्टर के बीटा पर कीटो मौजूद है, कीटो प्रीफिक्स था। तो यहां पर अगर आप देखें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं है ये, बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज, मेन फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। इसका इमीडिएट जो नेबर है वो हो गया अल्फा, और नेक्स्ट इमीडिएट उसके नेक्स्ट वाला क्या हो गया, बीटा। बीटा कीटो एस्टर। यहां मैंने बीटा कीटो एस्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आखिरी स्लाइड इसी को डेडिकेट की कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बट आपको बता रही हूं दिस इज बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर में यहां पर इनोलाइजेशन जो है बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, मैंने इनोलाइजेशन के लिए बात करनी है, बट मैंने पहले बात किसके लिए करनी है, AMG क्या होता है। वाई आई एम कॉलिंग दिस ग्रुप एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप CH2। अब सुनिएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या है, जिसके दोनों साइड ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड है, ऐसा C। क्योंकि अभी मैं ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या मैं कुछ ऐसी टर्म्स नहीं यूज कर सकती जो अभी नेक्स्ट क्लास से शुरू होनी है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के लिए पाई बॉन्ड मैंने बड़ा नॉन वेरीफाइड शब्द बोल दिया है जो चलेगा अभी आज। अगली क्लास से इसके लिए नया शब्द ले आऊंगी जो आज नहीं ला रही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं दोनों के दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, कमजोर सा पाई बॉन्ड है जो ऑक्सीजन खींच के अपने पास लेने के चक्कर में है। उसके चक्कर में ये कार्बन क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड अगर ऑक्सीजन ने ले लिया पॉजिटिव, दोनों कार्बन पॉजिटिव क्या हो गए, लालची। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। वो इस कार्बन को कहते हैं हाइड्रोजन को बाहर निकालो, अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। कैन यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नहीं तो अगली क्लास पूरी इसी पे डेडिकेटेड है, इन्हीं एरोज पे कि ये हुआ क्या। C डबल बॉन्ड O में तय है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से कार्बन को जेलस है इस बात की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, मेरे को भी तो चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सारा इसकी तरफ जा रहा है। तो ये कार्बन अपने पड़ोसी से मांगेगा। पड़ोसी कार्बन कहता है ठीक है मेरे पास H है जो खुद ही खुश है H पॉजिटिव बन के जाने को, तो ठीक है मैं उसको धक्का दे देता हूँ और तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। धक्का मिल गया, धक्का मिलते ही 1,3 माइग्रेशन स्टार्ट। 1,3 माइग्रेशन करने के लिए मेरे को H का एसिडिक होना, H का निकलने लायक होना, निकलने की इच्छा होना या उसको धक्का मिलना जरूरी है। दोनों साइड ऐसे ग्रुप लगे हैं जो हाइड्रोजन को धक्का देने को तैयार हैं। दैट इज वाई ये वाला H बहुत एसिडिक है, दोनों साइड से कोई इसको लगा हुआ है बाहर निकालने को। इसीलिए ये CH2 इतना एक्टिव हो गया, मौका मिलते ही ये निकलेगा।
इनोलाइजेशन या इसके साथ करेगा क्या इसके साथ? इसके साथ तो नहीं करेगा, एस्टर इनोलाइजेशन नहीं करता, पढ़ा दिया, कीटोन करता है। जैसे ही इसको देखा, भाई मेरे को तो दोनों साइड से धक्के लग रहे हैं, जब दोनों साइड से धक्के लग रहे हैं तो फिर इसके पास चॉइस ही क्या है, ये क्या करेगा, यहां से ये यहां गया, ये इधर इनोलाइजेशन होगा। अभी बनवाऊंगी इसका इनोल, अभी तो सिर्फ पॉइंटर्स दे रही हूं। तो इसका मतलब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप देखते ही आप लोग क्या करोगे, उसकी इनोलाइजेशन मैक्सिमम चेक। सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन किसकी? एएमजी की, फिर किसकी? एल्डिहाइड की, फिर किसकी? कीटोन की। सिंपल एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड आगे, कीटोन पीछे। इस सब की वजह क्लास 12th में ही मिलेगी कि क्यों मैम ऐसा क्यों कर दिया आपने। अभी वजह नहीं मिल सकती, पूरी 11th में नहीं मिलेगी। तो यहां पर एएमजी ढूंढना, और इसी एएमजी को टॉटोमेराइजेशन टॉपिक में हम गॉड बोलते हैं। ये आ गया, और उसके बाद तुम्हें कोई भी लालच दिया जाए, प्लीज अवॉइड दैट लालच। ये रेजोनेंस नहीं है। तो क्लास में पूछा भी था कि रेजोनेंस नहीं, मैं रेजोनेंस को गॉड नहीं बोल रही, उससे भी ऊपर एक चीज है, दैट इज एएमजी। एएमजी विद रेजोनेंस ब्लास्ट होगा, वो अभी आने वाला है। पहले तो एएमजी, ऊपर से रेजोनेंस, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सो अब आपको ये समझ आ गया कि इन 3 तरह के केसेस में मेरे से पूछा गया तो मैं इनोलाइजेशन की परसेंटेज, एएमजी इसमें बीटा कीटो एस्टर में मैंने लगभग कितनी बताई है, 7% के आसपास, 7%, इनमें लेस देन 1%। तो काफी ज्यादा इसकी इनोलाइजेशन है। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे जैसे मैं आगे स्लाइड्स बढ़ती जाऊंगी ना, बीच में और आते जाएंगे। इन 3 को मत भूलना। सबसे पीछे सिंपल कीटोन, सबसे आगे एएमजी, अब बीच में भरते जाएंगे जो जो आता जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ 2 पॉइंटर हो गए मेरे पास, अब तीसरा और चौथा पॉइंटर लाते, फिर वापस ऐसी चेन बनाएंगे, सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम इनोलाइजेशन किसका। साइक्लिक कीटोन्स का इनोल थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है सिंपल कीटोन्स के मुकाबले। मेरी ट्रेंड में सबसे पीछे क्या रखा था बच्चों मैंने? कीटोन, सिंपल कीटोन। तब तक हमें ये नहीं समझ आ रहा था पिछली स्लाइड तक, ये सिंपल कीटोन बोले जा रहे हैं, दूसरे कीटोन कौन से होते हैं? नाउ इट कम्स साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन इज नॉट सिंपल कीटोन। साइक्लिक कीटोन में सिंपल कीटोन से थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया, और वो थोड़ा सा कितना? अगर कीटोन में मैं 1% मानती हूं तो साइक्लिक कीटोन में 1.2% है। ये वैलिड डाटा दे रही हूं, बट आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, आप याद करें। ये आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है तो हम पकड़ लेते हैं। सिंपल कीटोन में 1% इनोलाइजेशन था, साइक्लिक कीटोन में 1.2% इनोलाइजेशन है। चेक, मैंने इनोल फॉर्म सही बनाया? पहले चेक करो। और ये लास्ट क्लास के केसेस हैं सारे, इनमें इनोलाइजेशन पूछी थी मैंने, और ये भी पूछा था कितने टॉटोमर, एक ही बनना था, 2 बना रहे थे हम, बट देखा दोनों साइड जाओगे एक ही बनेगा। तो चेक, ये दोनों लाइनें ना मैंने कुछ और प्लान करके लगाई थी, बट वो आज हम नहीं दे रहे आपको, इसीलिए दोनों लाइंस आप लोग मत बनाना। ये इट वॉज सम अदर प्लान जो भी अगली क्लास के लिए रख दिया कि अभी आज एक लेयर ही करेंगे। सो इनोल कंटेंट कोई मेरे से पूछे, नंबर 1 कौन सा है? साइक्लिक कीटोन का इनोल। और नंबर 2 कौन सा है? सिर्फ सिंपल कीटोन, जो कि इसका नाम क्या है, कॉमन नेम, कई बार बात हो चुकी है, आईयूपीएससी नहीं पूछ रही, एसीटोन। एसीटोन का इनोलाइजेशन विल बी लेस एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेनोन का इनोलाइजेशन। आज का टेस्ट पिछली क्लास और आज की क्लास को मर्ज करके लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल कीटोन से थोड़ा सा आगे कौन आ गया बच्चों? साइक्लिक कीटोन। तो मैं उम्मीद कर रही हूं साथ साथ नोट हो रहा है। तो मैंने फिर इनोलाइजेशन में एक चीज और घुसा दी, सबसे पीछे कौन है अभी भी? सिंपल कीटोन। सबसे आगे कौन है अभी भी? एएमजी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये एएमजी हमारी तुम्हारी भाषा है, ये एएमजी मुझे लगता नहीं कहीं क्वेश्चंस में लिखा मिलता है, वहां पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ही लिखा मिलेगा। एएमजी इज लोकलाइज्ड, डिस्कस्ड इन दिस क्लासरूम। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल कॉल इट इन एब्रीवेटेड फॉर्म। इट्स फुल नेम इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये इतना ज्यादा यूज होना है कि मेरी मजबूरी है, मेरे को इसको एएमजी लाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब अगले पॉइंट पे आ सकती हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 था बच्चों, इसे नोट कर लो। ये कहीं नहीं मिलता है अदरवाइज, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उनमें तो मिलेगा ही, बट ये नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता जी। 12 नहीं है, 1.2 है, सॉरी मैंने बहुत छोटा लिखा।
ये अगर 1% था इनोल तो ये 1.2% था, इतना फर्क था। वो 7 फोल्ड जंप नहीं है बट ज्यादा तो है। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट करिए। ऐसा कोई है क्लास में जिसके स्कूल में केमिस्ट्री का एग्जाम अभी होना है? यहाँ पे एक रिहर्सल पेपर दे जाना भाई किसी वक्त भी। क्लास में कोई अनाउंस नहीं हो रहा, गिव अ प्रैक्टिस पेपर जो भी आपका सिलेबस है, ताकि आपको फ्लो में आ जाए मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, फॉर्मूला क्या भूल रहे हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन है। स्कूल पेपर्स इजी आ रहे हैं, जितनों के होंगे उन्हीं के पेपर देंगे हम आपको, चलो इनका बैठ के यहाँ सॉल्व कर लो। जस्ट रिहर्स डूइंग देयर पेपर्स। ठीक है, चलिए अब इसके आगे अगले पॉइंट पे आती हूँ मैं एज्यूम कर रही हूँ हम लोगों ने इसको नोट कर लिया, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 3 साल बाद भी आप सोचोगे ना, हाँ ये टॉपिक चलता था, अच्छा वही वाला जिसमें इनोलाइजेशन था, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप इसी टॉपिक से याद रखोगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, पहले समझ लो थोड़ा ध्यान से, यहां से कॉम्प्लिकेट हो रही है चीजें, लास्ट कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ही मेरे पास 5 पॉइंट्स, तो उन्हीं को एलैबोरेट करना है मुझे। अगर डाई कीटो आ गया तो ये वो सवाल है जो थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे से पूछा था और मैंने जिसके लिए मना कर दिया था। अगर डाई कीटो आया, साइक्लिक डाई कीटो, ये कोई ऐसा वैसा डाई कीटो नहीं है, 1,2 डाई कीटो है, जस्ट पड़ोस में, 1,3 नहीं है, एक छोड़ के, एकदम एक दूसरे के साथ जो कार्बन जुड़े हैं, दोनों ही कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटो। तो इसमें इनोलाइजेशन का स्कोप या तो ये है या ये है, राइट? यही दोनों जगह बनेगा और आप बना के दोगे और देखोगे तो वो सेम भी होंगे, शायद आप बता दोगे जी इसका एक टॉटोमर है कि 2, वो तो लास्ट क्लास में आपने बहुत अच्छा कर लिया। माय पॉइंट इज, इसका इनोल में बना के अगर दिखाऊं तो मैंने एक आपको बना के दिखा दिया, ये सारे केसेस लास्ट क्लास वाले हैं ऑलमोस्ट। इसमें ना के बराबर इनोलाइजेशन होता है। ये वाली फॉर्म इज नॉट मच स्टेबल। इसको हम कहां पढ़ने वाले हैं, ब्रैकेट में लिख लो, आने वाली क्लासेस में हाइपर कॉन्जुगेशन करके एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद ये बहुत ही बचकाना सवाल हो जाएगा, फिर तो आप देखते ही पहचान लोगे कि अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसका आंसर आ रहा है। आज नहीं ले पाओगे क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज 1 क्लास कंप्लीट, तो नेक्स्ट क्लास हाइपर कॉन्जुगेशन पे ही होने वाली है। तो वहां आपको पता चल जाएगा मैम आपने इस ईन को क्यों ज्यादा स्टेबल बोला, इस ओन को क्यों कम स्टेबल बोला। ठीक है, इनोल तो वैसे ही कम स्टेबल होते हैं, बट ये इतना कम है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 0% लिखा है। 0.01 हो भी रहा होगा तो मैं उसको 0% लिखूंगी। 2 कीटोन साथ साथ, इनोलाइजेशन लीस्ट। पहले कीटोन पीछे था, अब उससे भी पीछे कौन आ गया, डाई कीटोन, राइट? कीटोन से पीछे अब मेरे पास आ गया डाई कीटोन। आप लिखवाएंगे थोड़ी देर में, मैं कुछ मिस करूंगी तो। अब थोड़ी देर के लिए अगर ऊपर वाली चीज से निकल आए हो, इसमें मेरे को सारे एक साथ यहां चाहिए, 2-3 बार बोलने में क्वालिटी हैम्पर होगी। अभी भी यू आर ओके? अब आप देखिए मैंने कौन सा डाई कीटो लिया, इसके नीचे क्या लिखूं, इसके काउंटर में कोई एंटिसिपेट कर सकता है मेरे को क्या लिखना चाहिए था? अगर मैंने इसको 1-2 लिखा है, कॉमन नेमिंग चल रही है, आपको पता है ये कोई आईयूपीएसी नेमिंग नहीं चल रही है, आप चैलेंज मत करना मैडम 1-2 कैसे दे दिया, 1 2 3 4, ये तो 2-3 डाई कीटो होना चाहिए था। डोंट चैलेंज मी अबाउट आईयूपीएसी। आईयूपीएसी सिर्फ 5 लेक्चर तक चलता है, बाकी सब कॉमन। 1-3 अगर एक इधर था तो दूसरा उससे तीसरे नंबर पे था। 1-2 का मतलब पड़ोसी, 1-3 का मतलब एक छोड़ के, 1-4 का मतलब 2 छोड़ के। तो ये था मेरा 1-3 डाई कीटो, कोई ऐसा वैसा कीटो नहीं था। ये कौन सा कीटो था, 1-2 डाई कीटो, जमाई 0 इनोलाइजेशन। 1-3 डाई कीटो में सडनली क्या आ गया बच्चों, AMG। चेक, यही तो बताया था AMG। दोनों साइड डबली बॉन्डेड कार्बन और O आ गए, दोनों के दोनों फिर वही काम करेंगे, इस कार्बन को भूखा कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स में, इसके ऑक्टेट को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर ये क्या करेगा, इसको दोनों के दोनों एक ही पे अटैक करेंगे, बेटा दे दे, दोनों में कॉमन है। तो इसका H तो हैप्पी टू गो है। पिछला बीटा कीटो एस्टर में परसेंटेज क्या थी, 7। मुझे सबसे चाहिए ये चीज, ये मैं मेमोराइज करा रही हूं। और जो बात लास्ट क्लास में क्लेम की थी अभी भी करूंगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कभी आपको घर नहीं पढ़ना चाहिए, वो क्लास में ही करना चाहिए, डुएबल टॉपिक है। सो अगेन बीटा कीटो एस्टर जब था तो 7% था,
ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं, इस कीटोन के पड़ोस वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा। इसके अगले पड़ोस वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो मैं इसको बीटा डाई कीटो भी तो बोल सकती हूँ। बीटा पोजीशंस पे 2 कीटोन ग्रुप हैं, बीटा डाई कीटो। तो अब 1,3 डाई कीटो बोल दे कोई, बीटा डाई कीटो बोल दे, भरा पड़ा है अब आपका ऑर्गेनिक इन टर्म्स से। भूल जाओगे आप आईयूपीएससी, सोचोगे भी नहीं आईयूपीएससी को, क्योंकि पूछ ही नहीं रहा। तो यहां बीटा डाई कीटो में एएमजी के आने के बाद इस अल्फा की तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा फॉर्म बनाने में टॉटोमर, ऑल्दो बनेगी भाई। इनोल फॉर्म वैसे ही लेस देन 1% है, ऊपर से तुम ये वाला इनोल बनाओगे भी, ये वाला टॉटोमर बनाओगे भी, तो वो बहुत ही कम होगा, 1% से भी कम, काफी कम। तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, करेगा, बट एक चीज है 1% से भी कम, तो उसको मैं ट्रेसेस, रिमोट शब्द दे सकती हूं। सो माई पॉइंट ओरिजिनली इज, इसमें एएमजी आते ही मैं गॉड का दर्जा दे दूं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो गॉड का दर्जा देते ही सडनली देख रहे हो कितने फोल्ड बढ़ा है, 7 से 76%। अब ध्यान से दोबारा सुनिए, पिछली स्लाइड पे कौन था? बीटा कीटो एस्टर। एस्टर सिर्फ कार्बन को भूखा करने के लिए तो था, लेकिन इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं था। लेट्स चेक वंस अगेन, ये थोड़ी कोई इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, ये तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। इस कार्बन को थोड़ा सा खींच लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इस कार्बन को मजबूर होके इसको इनोलाइजेशन में 7% इन्वॉल्व करना पड़ा। लेकिन अब जो केस में लाई हूं, इधर भी कीटो इधर भी कीटो, दोनों टॉटोमेराइजेशन में काम कर रहे हैं और अपने अपने इधर के पार्टनर्स को छोड़ के कर रहे हैं। सडनली बीटा डाई कीटो में परसेंटेज शूट स्टिल 76%। अब आप मेरे एरो के साइजेस देखिए, बदलते जाएंगे। लास्ट क्लास में हम मेच्योर नहीं थे इस बात के लिए कि एक एरो लंबा क्यों बनाया, एक एरो छोटा क्यों बनाया, तो मैं डबल बना रही थी। अब हम मेच्योर हैं, तो आप अपनी नोट्स कॉपी, क्वेश्चंस करते हुए, आप अपना डीपीपी करते हुए अपने आप पहचान लोगे कि ये एरो लंबा होना चाहिए था, ये आपका काम होगा। तो यहां पर पहली बार मैं क्या लेके आ रही हूं, इसमें देखिए ऊपर वाले में हमने क्या लिया, ये वाला एरो ज्यादा। भाई इसमें इनोलाइजेशन ना के बराबर है, बट छोटा सा एरो मुझे दिखाना था, 0% अप्रॉक्स था क्योंकि। और इसमें मैंने क्या किया, 76% इनोलाइजेशन है, तो पहली बार इस साइड ज्यादा, और पहली बार नहीं, लास्ट क्लास में भी 1-2 केसेस आए थे, आज पहली बार इस साइड में ज्यादा, इस साइड में कम। अब सवाल आता है, ऐसा हो क्या गया 1,3 डाई कीटो में? 2 कीटो आ गए, 7 से सीधा 76, तुम 14 कर देते, 25 कर देते, 32 कर देते परसेंटेज, भाई 76%। इसका मतलब कुछ और भी हुआ है जो अभी तक मुझे पता नहीं है। 1,3 डाई कीटो में या बीटा डाई कीटो में देयर हैज बीन समथिंग एल्स ऑल्सो। तो अब छोड़ दो नोट करना और इधर देखो वो समथिंग एल्स क्या था। सबसे पहली चीज तो एएमजी था, लिख दिया मैंने। एएमजी पे तो किसी को डाउट ही नहीं है, एएमजी है, बट एएमजी था तो 7% होता, 14% होता, ये 76% क्यों? जैसे ही ये वाला इनोल बना, चेक, पहले तो इनोल चेक करो मैंने सही बनाया। यहां से H इस पे गया और डबल बॉन्ड इधर आया, क्योंकि इस पे लास्ट क्लास डेडिकेट हो चुकी है, इसलिए मैं इनोल फॉर्म बनवा नहीं रही आज, वो मैंने लास्ट क्लास में टेस्टफुली किया। इसके इनोल फॉर्म में एक बहुत खास बात, अच्छा बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है यहां ऑक्सीजन के क्या होंगे, 2 लोन पेयर। ये एंगल लगभग 104 के आसपास होगा, 104 के आसपास होगा, तो इसको यूं ही होना था। इस H को मैं यहां नहीं बना रही, इस H को मैं यहां बना रही हूं। क्यों भाई? इस H को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन विथ 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सामने सामने आ जाए नॉन बॉन्डेड, तो उनमें क्या शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है, कितनी जगह वो ट्रू बॉन्ड को टक्कर देती है। ट्रू बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ से मैचिंग है, थोड़ी सी कम है, तो ये तो ट्रू बॉन्ड बराबर बॉन्ड बन गया, काफी स्ट्रांग बॉन्ड बन गया। जैसे ये स्ट्रांग बॉन्ड बना, कितने मेंबर्ड रिंग बनी है बच्चों? रिंग के मेंबर्स गिनो, कार्बन नहीं, टोटल मेंबर्स। 6 मेंबर्ड रिंग से ही चीलेशन वर्ड उठाया है हमने। 6 मेंबर की एक नई रिंग बन गई यहां पे। रिंग बनना इज बिग डील। तो जहां अब 76% जस्टिफाई हो रहा है। एक तो AMG, ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एनर्जी डाउन करता है, कंपाउंड को और स्टेबल करता है। और तीसरी चीज, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन हो गया, उससे भी ऊपर की चीज।
तो ये सारों ने, अब ये तीसरा पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये वही है अगली क्लास हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें मैंने रेड स्टार लगा रखा है। तब आप अगली क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से ऐसा क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो इसका इजी मतलब जो आज आप समझ सकते हैं वो मैंने पहले ही लिख दिया कि ये टॉपिक कभी पहले पढ़ते ही नहीं है। पहले अगर हम आइसोमेरिज्म पढ़ते तो मैं इसको ये लेना पड़ता है, बात एक ही है, दोनों सिनोनिम्स हैं। क्या मेरी क्लास में सबको कॉन्जुगेशन वर्ड का मतलब पता है? ऑल्टरनेट डबल सिंगल, डबल सिंगल। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, और उसी के लिए वर्ड आ गया कॉन्जुगेशन। मुझे बताइए इसमें कोई कॉन्जुगेशन अपीयर हो रहा है? कॉन्जुगेशन मीन्स अगेन अ स्पेशल स्टेबिलिटी। तो स्पेशल स्टेबिलिटी की कितनी सारी चीजें हो गई। एक तो हाइड्रोजन, AMG तो था ही, पिछले में भी था 7% वाले में, उसको नहीं मैं गिन रही। 7% वाले में AMG था, इसमें भी AMG था। AMG के अलावा और क्या क्या था? पहले तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, एनर्जी कम कर दी, स्टेबिलिटी बढ़ा दी। फिर चिलेशन आ गया, उसके बाद चिलेशन जो आया सो आया, उसके बाद कॉन्जुगेशन भी आ गया। कुछ भी नहीं छोड़ा तो 76%, 76% बनता था। अब नोट करिए, मैंने रोका था, ये मेरे लिए लास्ट कॉम्प्लिकेशन था। अब इसी का डिटेल पढ़ते जाएंगे और आपका टॉटोमेरिज्म एंड होता जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब बहुत हाइपर वर्ड आते ही, हाइपर का मतलब पता है ना क्या होता है, उससे भी कुछ और ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन इतना आसान नहीं है कि मैं जिसके लिए एक शब्द लिख सकूं। एक क्लास चाहिए पूरी, कंप्लीट वन क्लास विल लेट यू नो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नोट करिए इसको। इसके इतने सारे फैक्टर्स, क्या कि इसकी कोई औकात है? वैसे ही कीटोन, मतलब ये सिंपल कीटोन वाला हिस्सा हो गया, पहले ही लेस देन 1% है। अब मैं 76% वाले क्या कि 1% लिखती अच्छी लगती हूँ, उसको मैं ट्रेसेस लिखूंगी, रिमोट होगा, रिमोट। 76% वाले को बात करूंगी ना, 1% वाले को क्या ही बात करूंगी, बस उसको ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। हाँ जी, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ किसका इनोल ज्यादा स्टेबल, किसका इनोल कम स्टेबल। तो सिंपल कीटोन का इनोल सबसे कम स्टेबल होता है। दिस इज माय स्टेटमेंट, ठीक है। आगे आओ, सबके पास तो बताइए, कोई डाउट है तो भी बताइए। कॉन्जुगेशन आते ही चीज और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इस फैक्ट को हम कभी नहीं बदलने वाले, लेकिन इस फैक्ट को बहुत जगह पढ़ने वाले हैं। जिस जिस जगह आएगा वो टॉपिक के नाम आते जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आप क्या देखोगे? कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस में भी आप क्या देखोगे? कॉन्जुगेशन। हर जगह आप कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो कॉन्जुगेशन इज एवरग्रीन फिनोमिना। टॉपिक्स बदलते जाएंगे, होगा उनके अंदर कॉन्जुगेशन, इसीलिए ये लिखना ज्यादा बेटर होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में जाओगे तब पता लगेगा, लेकिन कॉन्जुगेशन इज एवरग्रीन फिनोमिना इन दिस चैप्टर, इन दिस सब्जेक्ट टिल क्लास 12th। ये हाइपर वाइपर तो बाद में आएंगी चीजें, और कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह कॉन्जुगेशन 90% जगह आपको मिलने वाला है, जहां भी आपको कोई रीजन पूछा या बताया जाएगा। चलिए, मैं एज्यूम कर रही हूं इतना आ गया। तो कितने पॉइंटर्स हो गए मेरे पास? अभी 4th पॉइंट डिस्कस हो रहा है ना। तो अगर AMG है, चिलेशन है, कॉन्जुगेशन है, तो बिल्कुल पिछले केस को डिप्लीकेट करती हूं मैं यहां पर, अगर तुम लोग देख पाओ और इधर ना देखो, ताकि तुम्हारे लिए टॉपिक आसान हो। किसी का लिखा हुआ कभी आसान नहीं होता। मुझे बताओ यहां क्या क्या फैक्ट इनोल फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या लगता है क्या क्या मेरे पास यहां आ सकता है इनोल फॉर्म में? एक तो AMG, अब तो पकड़ लिया क्लास ने। दूसरा, यस, यहां जब ये इनोल बन जाएगा तो अगेन 6 मेंबर्ड रिंग चिलेशन, AMG, चिलेशन और कॉन्जुगेशन। मुझे सिर्फ कॉन्जुगेशन गिनवानी है, कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है। तो बच्चों मैं यहां से गिनना शुरू कर दूं? ये नंबरिंग नहीं है IUPAC की, कहीं मेरे को कह दो आपने लगातार कैसे कर दिया। इट इज जस्ट मैं अलग अलग रंग के कार्बन बनाती, और यही आपका JEE में क्वेश्चंस का तरीका होगा। आपसे पूछेंगे जब आगे आने वाले सवालों में, कौन से वाले कार्बन पे कितनी देर के लिए कौन सा चार्ज रुका है, ऐसे सवाल आपके पास आया करेंगे। मुझे बताइए, कॉन्जुगेशन 1 से स्टार्ट होके 15 तक जा रही है। कैन यू इमेजिन कितनी लंबी कॉन्जुगेशन है?
पिछले वाले में 2 थे डबल बॉन्ड, तो मैं 76% पे पहुंचा बैठी उसको। यहाँ कॉन्जुगेशन की लिमिट देख रहे हो कितनी है, तो 76 से 96 होना तो बनता है। वहां सिर्फ 2 बॉन्ड की कॉन्जुगेशन पे हम 76, चिलेशन यहां भी, चिलेशन वहां भी, AMG यहां भी, AMG वहां भी, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां भी। ऐसा क्या आया इसमें जो 96% आ गया? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जितने भी रंग देखते हो ना आप लोग, डाइज, जो भी फास्ट से फास्ट कलर आप देखते हो, सबसे फास्ट कलर कौन सा है? और बिल्कुल ठीक, गलत नहीं बोला आपने, मजेंटा, जो चुभता है आंखों को। फास्ट का मतलब आंखों को चुभने वाला रंग। मैक्सिमम कॉन्जुगेशन मजेंटा कलर में होती है। कल की ही 12th की क्लास में यही कलर की डाई पढ़ा के हटे हैं। ऑर्गेनिक का टेस्ट, ऑर्गेनिक की रिवीजन चल रही है उनकी +1 +2 की। तो मजेंटा कलर में जब आपको मैं गिनवाऊंगी ना कितने मजेंटा कलर का कंपाउंड बना, क्यों मैजेंटा बना भाई, इसमें कॉन्जुगेशन गिनवाएंगे, वहां खत्म ही नहीं हो रही। 5 बेंजीन रिंग साथ लगे हुए। सो दिस इज व्हाट कॉन्जुगेशन, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स एवरग्रीन फिनोमिना। मैक्सिमम कॉन्जुगेशन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। चलिए अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इसका IUPAC पूछ नहीं सकती अभी क्योंकि अब वही कराना है एरोमेटिक वाले IUPAC। इसकी 96% क्यों, इसकी 85% इनोलाइजेशन क्यों, इसमें इनोलाइजेशन कम क्यों, इसमें इनोलाइजेशन ज्यादा क्यों? कॉन्जुगेशन, बस खत्म बात। अब आप क्वेश्चन करने लायक तो हो गए। ना करना चाहो घर जाके ना पढ़ो, अभी जो फोकस बना हुआ है फोकस लूज कर दो तो बात अलग है। व्हेन यू कैन टेल मी द रीजन, ये 96% क्यों था, ये 84% क्यों था, इस वाले में क्यों इनोलाइजेशन ज्यादा था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इस वाले में कम क्यों था, लेस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। सिंपल वर्ड, कॉन्जुगेशन इज द रीजन। AMG दोनों में है, चिलेशन दोनों में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, यानी एक एक पॉइंट पे आपको पकड़ सकते हैं। आपको डेप्थ, इसको कहते हैं डेप्थ टॉपिक की। एनी पॉसिबल थिंग वी कैन नॉट लीव। और जब एक बार टॉपिक शुरू किया वो तभी कर सकते, इसको आधे को 12th में मैं नहीं ले जा सकती थी। क्लियर है सबको? नोटेड एवरीबॉडी? तो अब मेरे पास इन एनी केस, ये बात तो नहीं भूले हम, ये तो हमें याद है ना, एल्डिहाइड आगे होता है कीटोन से, ये तो हम नहीं भूले। गुड। अब देखना जरा, बेंजीन रिंग को जब हम ब्रांच की तरह लेते हैं ना, इसको फिनाइल बोलते हैं। आज तो बताना ही पड़ेगा, एरोमेटिक नोमेनक्लेचर आ रहा है। बेंजीन रिंग को जब हम लटका हुआ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, ब्रांच के तौर पे लेते हैं, तो उसके लिए IUPAC ने वर्ड पकड़ लिया, पॉपुलर शब्द को ही पकड़ लिया, फिनाइल। बेंजाइल के बजाय उन्होंने क्या पकड़ लिया, फिनाइल, क्योंकि ये उस वक्त पॉपुलर बहुत था। आप ये देखिए, AMG की भी मैं बना रही हूं स्पेसिफिकेशन, कीटोन्स की बनाई मैंने, सिंपल कीटोन सबसे पीछे, फिर आपने देखा डाई कीटो लिया हमने, सिंपल कीटोन से भी पीछे कौन गया था, 1,2 डाई कीटो, उससे थोड़ा आगे कौन आया था, 1,3 डाई कीटो, एंड सो ऑन। एनीवेज, AMG में भी 3 ब्रांचेस कर दी मैंने आपके सामने। AMG जिसमें दोनों साइड फिनाइल है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। AMG जिसमें एक साइड फिनाइल है, एक साइड सिंपल है, और एक AMG जिसमें दोनों ही साइड में कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड ना हो। इसकी प्रैक्टिस के लिए रेफर टू टुडेज टेस्ट और रेफर टू DPP। कि आपने नोट सारे बनवा दिए, लिखवा सारे दिए, क्वेश्चन में मेरे को 13-14 दे दो जी, मैं लगाऊं उसका। ये बेस्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो पूरे क्लास टेस्ट में, पूरी DPP में जितने भी इनोल हैं सबको एक साथ लिखना, हो जाएंगे 13-14। अरेंज करना किसका इनोलाइजेशन ज्यादा, किसका इनोलाइजेशन कम, खत्म टॉपिक। जिस दिन भी रिवाइज करोगे इस टॉपिक को, सिर्फ इनोलाइजेशन का ट्रेंड रिवाइज करो। जिसको इनोलाइजेशन का ट्रेंड बताना आता है उसको टॉपिक सारा आता है, उसको टॉटोमर बनाना भी आता है, सही जगह पे डबल बॉन्ड लगाना आ रहा है। इनोलाइजेशन का ट्रेंड बताना मतलब आपको टॉपिक पूरा आता है। रिवीजन हमेशा उल्टी होती है, लास्ट आ गया तो कुछ शुरू में नहीं जाना है, शुरू में जाना है सिर्फ इसलिए कि लास्ट की चीजों को याद रखना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो यहां पर आप देखें तो वैरायटी ऑफ केसेस मैंने लाके रख दिए कि किस में परसेंटेज ज्यादा। एक्चुअल टेस्टिंग आपकी आज के क्लास में होगी। अब जरा चिलेशन पे थोड़ी सी बात मुझे करनी है, राइट? 4 बुलेट्स होगी और मैंने कहा था मेन 5 बुलेट है, 6ठी बुलेट में सारी गंगा उल्टी करेंगे हम। 5th, अब पहले से अगर वो ले आती तो यहां तक भी आप नहीं पहुंच पाते, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते आपको टॉपिक से। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन विच चेंजेस एस्पेक्ट्स।
बहुत ज्यादा बदलाव दे देता है वो मेरी परसेंटेज में। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या मैंने अभी तक क्लास में डाई कीटो लिया है? अल्फा मींस 1,2 डाई कीटो लिया है? कौन सा केस? नोट्स में देख के बताओ, डाई कीटो कौन सा लिया है मैंने? 0% इनोलाइजेशन, 1,2 डाई कीटो, बट वो सिंपल की मतलब ओपन चेन था, क्लोज चेन। रिंग वाले 1,2 डाई कीटो में अचानक ऐसा क्या हो गया जहां पर 100% इनोलाइजेशन, मतलब डाई कीटो एक तो सबसे पीछे लगभग पटका हुआ है और एक किधर भाई? चेक। साइक्लिक डाई कीटो में ऐसा क्या हो गया? सब लिखा हुआ है, अगर कहीं ये नोट्स में लिखा हुआ मिलता मैं ना पढ़ाती, पकड़ पाते? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड नई रिंग बन रही है। नई रिंग के बनते ही दो रिंग हो गई, एक तो पहले ही थी, 2 रिंग आ गई, चिलेशन का इफेक्ट डबल हो गया। राइट, 2 रिंग आते ही चिलेशन का इफेक्ट, यानी यहां पे 1 + 1 2 नहीं है, शायद 1 + 1 11 है। 2 रिंग आते ही चिलेशन का इफेक्ट डबल हो गया और बाकी सारी चीजें तो हैं ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह। तो ये तो 100% चिलेशन पे आ गए। तो आप कोई स्टेटमेंट नहीं डाल सकते डाई कीटो ना सारे ऐसे होंगे, नहीं जी। सिंपल 1,2 डाई कीटो बहुत कम, 0% अप्रोक्सीमेटली। साइक्लिक 1,2 डाई कीटो 100%, और 1,3 डाई कीटो बिना पन्ने पलटे क्या परसेंटेज थी? 76। बीटा कीटो एस्टर 7। दोनों साइड फिनाइल रिंग और बीच में कीटो कीटो। यस। अब जो यहां आज याद किया है जिस स्पिरिट से, इसको अभी मुझे 1.25 साल चलाना है। 1.25 साल क्यों, 1 साल 1 महीना, जनवरी में है ना मेंस, 1 साल 1 महीना चलाना है आपको। ये जनवरी में है, 20 जनवरी को, तो गिन लो अब आपके पास 13 महीने रह गए सिर्फ। ये मत सोचना 1.5 साल पढ़ा, भी 12th आई नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं 12th आ गई क्योंकि जनवरी आ गया, क्योंकि आपके बोर्ड से पहले तो जेई हो जाना है। फिर जब पहला अटेम्प्ट दे के आते हैं बच्चे, एक ही बात बोलते हैं, इजी था, स्टूपिड मिस्टेक हो गई, या हम घबरा गए, या ये तो जस्ट किया होता तो आ जाता, मतलब फॉर्मूला भूल गए। ये गलतियां करके आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रेशर में। पूरा पेपर डुएबल आता है। हमें जब एक टॉपिक पे टेस्ट बनाना होता है, सॉरी एक चैप्टर पे टेस्ट बनाना होता है, हमें नाजायज डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने पड़ते हैं 5। क्यों डालने पड़ते हैं? ऐसे जेई में आते भी नहीं है, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। उस दिन किस बात का प्रेशर होता है? बिना बात का, हाय हाय जेई देने जा रहे हैं। 2 साल की मेहनत, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तब इतने अच्छे से किया था, आज याद नहीं आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है और स्पिन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर, तो प्रेशर को इक्वल करने के लिए हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि उस दिन आप 70 चैप्टर लेके जा रहे हो, अभी आप 1 चैप्टर लेके आ रहे हो। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट आएगा, नहीं। जब आप इस चीज को याद रखते हैं तो पिछली तो अपने आप ही याद रहती है। इससे फिर कंपेयर कराया मैंने आपको इन दोनों केसेस को। क्यों? दोनों डाई कीटो थे, एक 1,3 था, एक 1,2 था, एक में 100% था, एक में 76% था, और अब सारा डिस्कस हो गया। 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग कभी नहीं बनती, हाईली अनस्टेबल, बनते ही टूट जाती है, पॉसिबल ही नहीं है बननी। तो चिलेशन का इतना क्लियर करके चल रही हूँ। वजह 12th क्लास का जिस दिन, 11th क्लास का जिस दिन आखिरी लेक्चर होगा ऑर्गेनिक का, उस दिन वजह पता चलेगी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी अभी नहीं आती, वो एंड में आती है, तो उस दिन आपको यही पता चलना है। आज बता देती हूँ, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड अच्छे रिंग्स नहीं है, 7 मेंबर्ड बिल्कुल नहीं है, 8 मेंबर सोचना भी मत बन सकता है, राइट। तो बनी कौन से सकते हैं? 5 और 6, उसमें कौन सा अच्छा? 5 6, 5 थोड़ा कम, थोड़ा ठीक है, ठीक है। इसमें नो इनोलाइजेशन, वाई एक करा रही हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे। अगर इनोलाइजेशन होता तो ये पहले चेक कर लो, मैंने इनोल फॉर्म सही बनाया। अच्छा, यहां एंगल क्या होना चाहिए था? 90 डिग्री। तभी थोड़ा आपको समझ भी आ जाएगा कि मैंने कहा 4 मेंबर्ड रिंग आसान नहीं होते। मेरे को पता नहीं कितने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के इसको रोकना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पे तो शायद ला भी ना पाऊं इसको, क्योंकि अगर मैंने साइक्लोब्यूटेन बनाया होता बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एंगल क्या होना चाहिए? कहाँ टॉटोमर पढ़ा रहे हो मैम, पहले तो बॉन्डिंग के एंगल याद कराओ।
109 109.28 109 डिग्री 28 मिनट। और है कितना? 109 में से 90 माइनस करो, कितना आया? मैंने अप्रॉक्स 9 कर दिया है, आप 0.28 वगैरह छोड़ देना, राउंड पे 110 भी कर सकते हो अप्रॉक्स में, मेरे को मकसद कुछ और है। हाँ जी, तो लगभग 20 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री का डिफरेंस। वो कार्बन जिसको इस पे रहना था, उसको साइकिल बनाने के चक्कर में किस पे आना पड़ रहा है? 90 डिग्री। उसका नेचर ही नहीं है 90 डिग्री पे आना। तो इसका मतलब आपको बाहर से कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है? उस पे एंगल स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? दर्द, पेन। स्ट्रेन कहते हैं ना, हो गया जी, मसल पेन हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया। इस पे एंगल स्ट्रेन है बहुत ज्यादा। इसका बेसिक नेचर है 109 और तुम इसको किस में लेके आ रहे हो? 90 पे ला रहे हो। हाई एंगल स्ट्रेन मेक साइक्लोब्यूटेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बन ही नहीं पाता साइक्लोब्यूटेन। हाँ, हम बोर्ड पे और कॉपी में जरूर बनाएंगे हाइपोथेटिकली। अब सोच के देखो, तुम टॉटोमर बना रहे हो, जरा इन सारे कार्बन्स के एंगल कितने होंगे? 90। अच्छा, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंगल होना था 120 चारों कार्बन का, और 120 की जगह क्या टिका रहे हो तुम? कितना एंगल स्ट्रेन बढ़ गया? नो इनोलाइजेशन। वो पहले इसमें ही मर रहा था, तुम इसको और मार रहे हो, सॉरी, नो इनोलाइजेशन। अब मैंने अपना लास्ट पेज दिखाया नोट्स का, उसके बाद 2-3 और है, दैट इज योर जॉब। तो एंगल स्ट्रेन इसमें इतना बढ़ गया, सब कुछ जायज होते हुए भी कॉन्जुगेशन तक है जी। कोई आके कह सकता है इसमें कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। आप तो कॉन्जुगेशन को खुदा बनाए बैठे थे, नेक्स्ट टू गॉड बनाए बैठे थे। गॉड तो चलो AMG था, फिर भी भाई ठीक है, वो ये बन पाए तब ना आएगी कॉन्जुगेशन। वो बनते ही टूट गया, वो बन ही नहीं पा रहा, एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा आ गया। सो दैट वाज माय क्लोजर टू टॉटोमेरिज्म कंप्लीट। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो यहां तक हुई, जितनी भी हुई, उसमें एक बात को रोका गया, सॉल्वेंट। सबसे पहले जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रही थी टॉटोमेरिज्म की, उस पेज पे आना एक बार, एक शब्द को वहां रोका गया, पर पहले मैं पढ़ाना चाह रही हूं आपको। सबसे पहले शुरू के पहली दूसरी स्लाइड पे मैंने टॉटोमेराइजेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो क्या थी? पहले दूसरे पेज पे जहां जहां भी डिटेल लिखवाया था टॉटोमेरिज्म का, कहीं एल्कली वगैरह लिखवाया था? अरे क्या बात कर, हाँ, एसिड बेस लिखवाया है, क्या बात कर रहे हो आद्या? चेक करो, मैं टॉपिक शुरू ही नहीं कर सकती उसके बिना। एसिड या एल्कली जो मैं दूंगी, वो हवा में तो नहीं दूंगी, पानी में दूंगी, किसी सॉल्वेंट में दूंगी। यानी इस प्रोसेस के लिए एक सॉल्वेंट की जरूरत है, राइट? इस प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत है? एक सॉल्वेंट की। छठा और आखिरी बुलेट जो छूटा हुआ है, जो सबसे लास्ट, इसीलिए हम कहते हैं इसको लास्ट से पढ़ा करो, यहां सारी गंगा उल्टी होने वाली है, सब उल्टा होने वाला है। अगर आपने सॉल्वेंट लिया पोलर, जैसे कि वाटर, पोलर मतलब जिसमें डायपोल मोमेंट होता है, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि अमोनिया, अगर आप कोई भी पोलर सॉल्वेंट उठा के लाते हो, उसमें वही होगा जो अब तक आप पढ़ रहे थे, कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगी, सब कुछ वही जो हमने पढ़ा। लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले आए तो उसमें इनोल फॉर्म ज्यादा डोमिनेट करेगी। इस सब कुछ का मतलब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर दिया। सबसे पहली चीज मैं क्या बोलती हूँ? जनरली कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल, 99% प्रेजेंट। बट अब आपको एरो के ऊपर चेक करना पड़ेगा, वाटर लिखा है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख रही हूं, बेंजीन इज नॉन पोलर, CCl4 जिनके डायपोल मोमेंट 0 होते, अभी आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, 3-4 कॉमन लिखवा देती हूं। कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर। ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आपने, जैसे हेक्सेन, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने लिया, दबा के इनोलाइजेशन होगा, जो 1% कह रहे थे ना, वो 99% इनोलाइजेशन हो जाएगा। सॉल्वेंट सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को आपका उल्टा कर रहा है। इनोलाइजेशन इज मैक्सिमम इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और कीटो इज मैक्सिमम इन पोलर सॉल्वेंट। ये आपके पास टॉटोमेराइजेशन हुआ, खत्म। रोल ऑफ सॉल्वेंट आई होप आप सबके पास आ गया। इसको कैसे यूज करना है, कोई तो क्वेश्चन गलत कराऊं ना आज टेस्ट में, इसीलिए इसका कोई क्वेश्चन नहीं करा रही। देखिए, सब कुछ पढ़ाने के बाद बच्चे खुद इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं, तो एक आधा क्वेश्चन तो रखना है ना मेरे को, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हो।
एनीवन नोटिंग डाउन? आई विल वेट। और अगर समझ आ गया तो हाँ जी। हाँ मतलब तो कुछ ऐसा ही है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में दिस विल डोमिनेट, पोलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म जो चल रहा था, यानी जो भी अभी तक मैं चला रही थी मैं वाटर के हिसाब से चला रही थी। इफ समवेयर नॉन पोलर सॉल्वेंट कम्स, रिवर्स कर देना बस। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड एग्जाम्पल टिल डेट करवा रखा है आपको, जस्ट दिखाने के लिए, नोट करने के लिए नहीं। आज तक का सबसे ज्यादा पूछा गया टॉटोमेराइजेशन से जेई एडवांस में क्वेश्चन, क्या वो बात अलग है, किस तरह से वो बात अलग है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था, या इसमें कोई बॉन्ड एंगल पूछे थे, या इसमें कुछ रेजोनेंस पूछा था, क्या पूछा था वो एक अलग कहानी है, पूरी ऑर्गेनिक होने के साथ साथ आपको दिखती जाएगी। लेकिन टॉटोमेराइजेशन आज के टॉपिक से आज तक का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस दोनों में ये है, बीटा कीटो एस्टर। आप देख लीजिए, और 7% था शायद, मेरे को जहां तक याद हो, राइट। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। एक और चीज, AMG अब तो सबको अच्छे से आ गया। क्यों इसको लास्ट में रखा? बिकॉज टॉपिक का एंड हमेशा उस चीज पे होना चाहिए जिस पे कवरेज है, जिस पे आप उल्टी साइड से अगर रिवीजन शुरू करें तो 90% चांस है आपका क्वेश्चन सही होगा। वो चीज हम हमेशा ऑर्गेनिक में एंड में रखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक इज एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है ये पूरा का पूरा। आपको आखिरी स्टेप आता है तो आप पिछले सारे जानते हैं। अगर AMG पे आपने बल्कीनेस, भीड़ भाड़ खड़ी कर दी, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, रिपल्शन, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ने लगेंगे। अब तक AMG क्या था बच्चों? मेरे को फिर से इसकी परसेंटेज बताना। बीटा कीटो 76%, क्योंकि ये AMG था। इस AMG पे आपने क्या कर दिया? जहां पर पहले 2 OH लगे हुए थे ठीक ठाक, एक OH को हटा के उसकी जगह इतना बल्कि ग्रुप लगा दिया। बल्कि ग्रुप मतलब क्या है? बड़ा ग्रुप। एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ये काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि अब इनमें क्राउडिंग शुरू होगी, भीड़ भाड़ शुरू होगी। इतनी भीड़ भाड़ होने की वजह से यहां पर जो स्टेरिक क्राउडिंग शुरू हो गई बल्कि ग्रुप से, AMG की ताकत थोड़ी कम हो जाती है उससे। स्टेरिक हिंड्रेंस, हर हिंड्रेंस शब्द देखिए, वो हर चीज को रोकता है, हर नए बॉन्ड बनने को रोकता है, चिलेशन को रोकता है, हर चीज को रोकेगा। भीड़ भाड़ बहुत है जी, पहले ही इतने पास है, ये क्राउड है, ऊपर से रिंग बना के तुम और क्राउड कर दो यहाँ पे, सॉरी रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, नॉट हैपनिंग। तो अगर तुमने ये सोचा ये भी 76% होगा, नहीं, तो बीटा कीटो में 76% तब है जब तुमने इस पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं दी। तुमने इस पे स्टेरिक क्राउडिंग दे डाली तो इनोलाइजेशन लेस होगा। मेरा क्वेश्चन बताना, स्टेरिक मैं एक तुमको दे रही हूं 1,3 डाइकीटो केस, और एक उसके बाद दे रही हूं तुमको 1,3 डाइकीटो तो है, बट उसके AMG पर बीचों बीच मिथाइल ग्रुप लगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं मिथाइल किसको रेफर कर रही हूं। एक तरफ लगा है ऐसा केस जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बीच वाले AMG पे लगा हुआ है, किसमें इनोलाइजेशन मिनिमम? टर्शरी ब्यूटाइल, जिसके लिए CH3 बल्कि था, उसकी जगह तुमने टर्शरी ब्यूटाइल आके लगा दिया। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या? इस C के साथ 3 CH3 और। यहां तो लड़ाई इतनी जबरदस्त हो जानी कि एग्जिस्ट करने में ये कह देगा मेरे को तो 0% पे जाना है। इतना कुछ, इतनी भीड़ भाड़ वहीं नहीं हैंडल हो रही और तुम यहाँ पे हाइड्रोजन इधर उधर करके नए रिंग्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो? नॉट हैपनिंग। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का इंपैक्ट भी बीटा कीटो पे आ सकता है। यहां टॉटोमेराइजेशन हुआ पूरी तरह विद ऑल डिटेल डेप्थ खत्म। वो बीटा कीटो एस्टर था 7%, मैंने फिर बीटा कीटो समझे हैं यहाँ पे। इनमें तो 76 था, लेकिन एक बल्कि आ गया तो शायद परसेंटेज तो कम होनी है। कितनी? नॉट योर जॉब। और उस पर भी तुमने टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया तो और कम। यही ट्रेंड मेरे को मांगने हैं अब आपसे, ठीक है। टॉपिक का नाम है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड एग्जांपल टिल डेट फ्रॉम दिस टॉपिक, बीटा कीटो एस्टर, ये वाला। फिर यहां पर मैंने एक अलग चीज ले ली, इंपैक्ट ऑफ इनोलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन इनोलाइजेशन। मेरी तरफ से जिसको ये आता है उसको पूरा टॉपिक आता है। would lead to the result finally, इसमें टॉटोमेराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि दूसरी कंडीशन मीट नहीं हो रही। क्या थी दूसरी कंडीशन मेरी? यहां पर फिनोल का टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, लेकिन कीटो फॉर्म का 100% इनोलाइजेशन होगा। क्या इस बात को हैंडल कर पाएंगे डीपीपीज में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो फोर्थ एग्जाम्पल फिर से वही है जो मेरा सेकंड एग्जाम्पल था, बस रिवर्स करके। फिफ्थ एग्जाम्पल, चेक। ये लेस टेबल ये सब बाद में बात होगी, अभी नहीं। मुझे बताइए, लिख लेना ये लेस टेबल, क्योंकि कल को आप पूछने लायक तो बनोगे मैम यहाँ लेस टेबल क्यों लिखा है। देखिए सबसे ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल है वो रिपीट है। फोर्थ वाला एग्जाम्पल इज रिपीट ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल। तब मैंने फिनोल से कीटो बनवाया था, अब मैंने कीटो से इनोल यानी कि फिनोल बनवाया है। यहां तक सबको क्लियर? जरा नीचे वाला केस देखिए, बहुत हो गया एल्डिहाइड कीटोन, अब आप उड़ा दोगे इसको। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो ना आया हो। तो पहली चीज ढूंढना बच्चों, जल्दबाजी नहीं। क्या इसमें टॉटोमेराइजेशन पॉसिबल है? अब मैं इनोलाइजेशन नहीं बोल रही, कीटो इनोल नहीं चल रहा, दूसरी कैटेगरीज शुरू होगी। चेक। सो क्या ये 1-3 माइग्रेशन, क्या ये ट्रायड सिस्टम था? यस, क्योंकि ये भी 1-3 माइग्रेशन था। छठा खुद करो, मैंने किया ही नहीं, तो हम लेते कहीं ना कहीं। तो अब मुझे पता है अल्फा कार्बन ढूंढना है, इसके थ्रू मेरे को ये समझ आ गया कोई भी अल्फा नहीं ढूंढना, अल्फा कार्बन, और उस पे लगा हाइड्रोजन। तो अब एरो, आई होप अब तो एरो में थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी हमको, है ना। चलिए, CH2 डबल बॉन्ड COH, पता ही नहीं ये क्या है, राइट। बट आई विश आप लोग मेरे को इसका IUPAC नेम दें। आई एम वेटिंग। थोड़े एच गंदे गंदे से लिखे हैं मैंने, प्लीज। इथीन ओल, 1-2 देने की इसलिए जरूरत नहीं कि है ही 2 कार्बन, लॉजिक ही नहीं बनता। तो फिर भी चलो हमें सेफ रहना है। इथ 1 इन 1 ओल, इसका क्या करूं? अमीनो प्रीफिक्स 1 अमीनो इथिनोल, 1 अमीनो इथिनोल। चलिए, बहुत बढ़िया। सो अब 7वां, हाउ मेनी टॉटोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, टॉटोमर की गिनती। अब तो टॉटोमर तो आप बता लोगे होगा। हाउ मेनी टॉटोमर, सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं। एक है आपका अल्फा H ये, और एक है अल्फा H ये। कॉपीज में बनाइए, जो 1 बोल रहे हैं, जो 2 बोल रहे हैं। आई नीड टू चेक, बनाइए कॉपीज में। आप लोग ये भूल ही गए कि अल्फा कार्बन कौन सा है। पता नहीं क्यों टेम्पटेशन हुई, और वो कोई जायज है टेम्पटेशन, आपकी गलती नहीं है। अधूरे काम का यही भविष्य है। उनकी क्या गलती है जो पूरा कर रहे हैं? कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है जो अधूरा कर रहे हैं। इसलिए अधूरा करने वाले को नंबर नहीं मिलते कभी। देयर आर नो शॉर्टकट्स। आप लोग जब तक 3 नहीं लिखोगे, सोचोगे ही नहीं कि यहां वाले H को हटाना है। हर कोई यहां के H को हटाएगा। ये अल्फा नहीं, ये बीटा है। किसी को लगता है मेरे को 1 2 3 नहीं लिखना, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, और नहीं बन रहा मेरा हिसाब कि मैं यहाँ 1 2 3 लिखूं। मत लिखो, कम से कम अल्फा बीटा लिख दो कि ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, तो अल्फा वाले का H हटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्फा वाले का H हटाया तो आपकी कॉपीज में कितने टॉटोमर बने? डोंट एक्सपेक्ट कि अब ये मैं बनाऊं, आपकी कॉपी में किसी वक्त भी चेक करूं, आपके पास ये दोनों होने चाहिए। कितना? 8th वाले में कितने टॉटोमर्स? 3। चेक देयर IUPAC नेम्स। 5। चेक देयर IUPAC नेम्स। देखो ये 4 तो चेक करो, चेक दीज 4। मन नहीं था पर तुमने बनवा दिए। 4 तो आ गए। ध्यान से देखो, कोई 2 सेम तो नहीं है। घुमा फिरा के नंबरिंग कर करके देखो, घुमा फिरा के नंबरिंग करो। प्रेफरेंस किसको मिलती है? कीटो को, यही कह दूं तो इसमें IUPAC नेमिंग चेक करो। ये सही है? ठीक है, देख लो एक बार। एक और बन सकता है, वो 7वां 6ठा जो भी है खुद बना लो। 5 तो मैंने बना लिए। बनाओ 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 बनाओ। 8। देखो पहले तक तो हंसी मजाक चल रहा था, 8 तो नहीं। देखना दूसरा ये, छठा ये। अरे मैंने बनाया तो यस नहीं बोलना, चेक करना है। अब बताओ 7वां कौन सा? अपनी कॉपी में बनाओ।
8वां कौन सा? 8वां गलत है ना? हाँ 7 ही बनेंगे। तो अभी हमारी क्लास की पंचायत 7 पे सेटल्ड है। 7 नहीं टॉटोमर, अभी यही चलेगा आज। कितने, इससे आगे नहीं जा रही। हाउ मेनी टॉटोमर्स? जितने बनाए उतने ही थे बेटा, 7। हाँ 7 पे बात हो गई। हाँ अब वो मेरा क्वेश्चन का नेचर आ गया कि बदलता जाएगा, आपके आंसर बदलते जाएंगे, राइट? वो मैं क्वेश्चन का नेचर आज नहीं बता सकती, अगली क्लास इन कंटिन्यूएशन कि क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं। अभी तो मेरे को टॉटोमर का कॉन्सेप्ट सेट करना, तो कर सकते हैं, फिर सोचेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी। 1 मैंने आपको क्या कहा था? पहले हम करेंगे मोरल बूस्ट, फिर हम लाएंगे कॉन्फिडेंस, फिर हम लाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस। अभी भी आप कॉन्फिडेंट हैं? 1 अभी भी आप कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों 1 क्यों भाई, 2 क्यों नहीं? विनाइलिक है, वेल डन। इसमें 2 अल्फा कार्बन होते हुए भी सिर्फ यही वाला H टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा। अपनी कॉपी में खुद से लिखिए, नॉट माई नोट्स, ये विनाइलिक है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट। ये अल्फा होते हुए भी नॉट पार्टिसिपेट, ये अल्फा है, इट विल पार्टिसिपेट, क्योंकि ये हो गया आपका विनाइलिक। हाउ मेनी टॉटोमर? ओनली 1 टॉटोमर। वेरी गुड आद्या। अगला लिख रखा है बट मेरे को वाई चाहिए, लिखा हुआ है मैंने। ये क्या है बच्चों? दोनों साइड विनाइलिक दे दिए मैंने। इसमें मुझे पता है इसके बाद तो फिर आप पकड़ ही लेंगे, नॉट पॉसिबल क्यों है, ये भी वजह आनी चाहिए। असर्शन है इसके अंदर टॉटोमराइजेशन नहीं होता। रीजन है क्योंकि इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है ना। अल्फा एच तो है, इसके पास विनाइलिक एच है, एल्काइलिक अल्फा एच नहीं है। जो इसके पास अल्फा एच है वो एल्काइलिक ना होके विनाइलिक है, चारों। सो पॉसिबल आप इसमें टॉटोमर बनाएं तो ये कीटो फॉर्म 100% है। इसका इनोल ना कॉपी में बन सकता है ना लैब में। नोट हो गई? ये इसमें 100% कीटो फॉर्म रहेगी, 0% इनोल, क्योंकि तुमने एच ही नहीं दिया, टॉटोमराइजेशन ही नहीं किया। अब यहीं पे ध्यान, जो लोग आज आपस में बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, एवरीथिंग एक्सेप्टेड क्योंकि आंसर सही आ रहा है। अब कुछ डिफरेंट हो गया 1-3। अब 1-3 में मैं तुमसे गलती नहीं करा सकती आज, तो अगली क्लास में विल ट्राई। कोशिश की थी बट आपने करी नहीं। ये मैंने आपके सामने एक केस रखा, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 पर क्या परेशानी होगी? अल्फा तो वही होता है, 1 2 3 से नहीं किसी को जमे, जिसमें आप मेरे को बोलने तो मुझे पता है मेरी क्लास को आता है, कुछ और बताना चाह रही हूं। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये है आपके पास अल्फा कार्बन, अल्फा दोनों ही साइड वही ऊपर वाला केस है, विनाइलिक दे दी तो तुम टॉटोमर तो भूल जाओ, नहीं होगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं तो वो अपना मैसेज आगे तक पहुंचा पाते हैं। आपने देखा होगा कॉन्जुगेशन वर्ड यूज किया था मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर में, और मैंने ये कहा था ये इतना खास होने वाला है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा हर जगह। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को हर जगह अलग से पढ़ोगे, तभी इसके नॉमेनक्लेचर में हमने ब्यूट के साथ क्या लगा दिया था, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। अगर 2 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, राइट, इसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें अल्फाबेट A लग जाएगा, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, ऑफ कोर्स नॉट, बट जब भी डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, उनमें रेजोनेंस होता है। हमने ऐसा ही कुछ रेजोनेंस पढ़ा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा, उनमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब है यहां अगर मैं ऑक्सीजन हूं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, तो मैं जहां तक डबल बॉन्ड जा रहा है वहां तक मेरी रीच है, वहां तक मैसेज है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब पढ़ा है, आपने देखा है अगर अलग अलग भी थे कॉपर और जिंक के कंटेनर, वाया दैट कंडक्टिंग वायर मैसेज कन्वे हो रहा था, वी आर प्रेजेंट। तो अगर डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट हैं तो वो कंडक्टिंग वायर की तरह जुड़े हैं, मैसेज कन्वे हो रहा है। तो यहां से वो मैसेज कन्वे होने का अगर कॉन्जुगेशन, इस शब्द को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेशन, अगर मेरे पास कॉन्जुगेशन है
तो मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो क्या, ये ऑक्सीजन इस H को दिखाई दे रहा है, मैसेज कन्वे हो गया। H की आदत क्या है, अपने तो चले ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास, ये यहां से उठ के यहां चला गया। जब ये यहां से उठ के यहां चला गया, मैसेज कन्वे हो गया उसको, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई ऑक्सीजन की, मेरे पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट करेगा, ये कार्बन कहेगा मैं क्या करूं भाई, ये कहेगा तेरे पास भी पाई बॉन्ड है तू भी कर दे, कर दिया। क्या बन के आया, वेरी वेल नोन थिंग, क्या बनाए, वो क्या होगा 100% इन, ये बन गया ना, ये वापसी नहीं होगी। और अगर अब आपसे कोई पूछे भाई डेफिनेशन में तो 1.3 लिखा था, अब 1.5 क्यों करा रहे हो, फिर मैंने एक बात बोली थी, किसी को गॉड का दर्जा देने वाले हैं हम आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है, अभी मैं नो कमेंट, किसको देने वाले हैं वो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन कुछ तो इसके आसपास की चीज होगी या कुछ होगा। अभी आज की डेट में तो इसी को दे देते हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस है तो सब कुछ गया कहीं और, होगा ही होगा, वो चीज 100% बनेगी इसीलिए। और फिनोल इतनी बार करा दिया कि आपको फिनोल ना घुस जाएगा दिमाग में, भाई ये आया तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर 1.5 सबको, नोट करिए इसको। आखिरी पे चलते हैं आज की क्लास का। अगली क्लास में जो टेस्ट होगा आपका क्लास टेस्ट, वो दोनों लेक्चर का मिला के होगा, क्योंकि टॉटोमराइजेशन आज खत्म करने का ना इरादा था ना कर सकते जी। क्या चीज बतानी है बोलो। हाँ 11 में क्या पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं समझ आया। जब भी डबल सिंगल ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब वो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच्ड है, ये समझ लो, पूरा एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही इस कार्बन के ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन ने देखा, उसको दिखाई देने के लिए समझ लीजिए ये उसकी आंखें थी, कॉन्जुगेशन इज आईज, इस कॉन्जुगेशन के थ्रू इस हाइड्रोजन ने देख लिया वहां ऑक्सीजन है, देख लिया तो वो जा भी सकता है। एक्चुअली देखना इज नॉर्मल वर्ड जो मैं वैसे आपको बताने के लिए बोल रही हूं, ट्रेवल कर सकता है, ये ट्रेवल करने का रास्ता होता है। अगर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लगे हैं तो एटम कूद सकता है उनके ऊपर, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर कूद के कहां पहुंच गया, उसका अल्टीमेट टारगेट, मेरे को यहां नहीं रहना, मेरे को ऑक्सीजन के लोन पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड लगते हैं, सो सिंस आई एम मोर अट्रैक्टेड टू लोन पेयर्स आई गो देयर। तो हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन पे गया तो ऑक्सीजन को उसको लेना पड़ा, तो ऑक्सीजन पे यहां बॉन्ड था, आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज, नॉट हैपनिंग। तो ऑक्सीजन कहता है अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए मुझे अब ये बॉन्ड इधर भेजना पड़ेगा। अब इधर भेजते ही, आसपास से डिस्टर्ब मत होना, इधर भेजते ही क्या हुआ, ये कार्बन कह रहा है मेरे तो 4 पूरे हैं, हर कार्बन पे हाइड्रोजन है ना, और 3 बॉन्ड बने, मैं कैसे 5वां बॉन्ड बना लूं, नॉट पॉसिबल, नेचर ने अलाउ नहीं किया, ये इधर आ जाएगा। जैसे ही ये इधर आया, यहीं पर इसी के कार्बन को तो दर्द हुआ था, इसका एक H चला गया था, तो ये तो डबल बॉन्ड का इंतजार कर रहा था, मेरा ऑक्टेट पूरा करो, अपना ऑक्टेट पूरा करो, लेट्स स्टे हैप्पीली, एंड द रिजल्ट इज फिनोल। तो 1,5 माइग्रेशन होने के लिए ऐसे ही नहीं मुंह उठा के किसी भी 1 को 5 के साथ माइग्रेट कर लोगे, बीच में वो ट्रैवल का अरेंजमेंट होना चाहिए। कौन, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो कोई चीज उसको कूद के कहीं भी पहुंच सकती है, कोई भी चीज, लोन पेयर, चार्ज, हाइड्रोजन, एनीथिंग। अब क्या उस बेसिस पे, अब जैसे यजत ने पूछा तो 2 बार एक्सप्लेन हो गया, इज इट पॉसिबल, इसको ट्रेवल करने के लिए रास्ता मिल गया, बीच में पाई बॉन्ड मिला, चेक 1 2 3 तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता था, विनाइलिक था, अल्फा तो गया काम से, 4 5 इस H को ये बीच में एक मिल गया सपोर्ट करने कि बेटा तू जा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बनाइए। आज इसकी आदत पड़ी है, अगली क्लास में इसमें आप प्रो हो जाएंगे। जैसे शुरू हुआ था तो टॉटोमर समझ नहीं आ रहा होगा, उसके बाद आपने मेरे को मौका नहीं दिया गलती करवाने का, आप हाउ मैनी टॉटोमर भी सही ढूंढ रहे थे, कहां टॉटोमर पॉसिबल होगा वो भी सही ढूंढ रहे थे, कहां पॉसिबल नहीं होगा वो भी सही ढूंढ रहे थे। 13th, इफ आई हैव डन सम मिस्टेक चेक, अगर एक ही सेट एट ए टाइम माइग्रेट करता तो पहली फॉर्म तो ये आती, दूसरा सेट भी अब एक साथ आ गया ना,
आ गया एक साथ? वही सवाल था वहां भी, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? यस, करा हमने, लेकिन उसको धीरे धीरे और पॉलिश करेंगे। तो ये दोनों अब एक साथ हो गए बच्चों। फिर तीसरा, फर्स्ट फॉर्म की परसेंटेज, सेकंड फॉर्म की परसेंटेज, थर्ड की और फोर्थ की, इसके ट्रेंड लगाने इनोलाइजेशन के। जेईई मेंस में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं तो ये बनते हैं। इसके आगे का जो भी मैं टॉपिक लाने वाली हूं, जो भी कुछ है आपको दिख रहा है, अभी हम सिर्फ 10 स्लाइड पे पहुंचे हैं। जो 7 स्लाइड है वो एडवांस के लिए होगी, या जेईई में अगर हम माने भी ये मार्जिनल टॉपिक है। आई हैव नो अथॉरिटी टू डिसाइड कहाँ मेंस खत्म होता है, कहाँ एडवांस शुरू होता है। ये मार्जिनल टॉपिक है, पता नहीं किस साइड, बट चांसेस के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात कर रही हूँ। मुझे बताइए मैक्सिमम इनोलाइजेशन कहाँ दिखता है आपको? 1 2 3 लिखा हुआ है, ऑल दो मैंने, क्यों 4 भी है साथ में, मिला लो। 4 तो कीटो है, बट कोई कह दे इनोल कंटेंट मैक्सिमम कौन सा, तो उसको सबसे पीछे रखो क्योंकि इनोल है ही नहीं। रेजोनेंस, 3 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, हाईली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर रेजोनेंस मीन्स मोर स्टेबिलिटी। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग। बस रेजोनेंस का इतना ही टुकड़ा पड़ा है, पाई बॉन्ड घूमता रहेगा, जितना रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ही कम बॉन्ड ऑर्डर, बस इतना, इसी के दम पे चल रहे हैं अभी तक हम। सो इसमें क्यों मैक्सिमम इनोलाइजेशन थर्ड फॉर्म में हुआ, ये बताने लायक आप हैं, तो आप काफी हद तक इस टॉपिक की डेप्थ में हैं। लास्ट फॉर टुडे इज 1-7 माइग्रेशन। भी क्या कोई सपने में सोच सकता है? क्या इसमें कोई बीच में कॉन्जुगेशन था 1 और 7 के बीच? नहीं, फिर भी 1-7 हो रहा है। कॉन्जुगेशन होता तो हम मानते कि भाई डबल बॉन्ड की पटरी बिछी हुई है, चल गई ट्रेन। यहां पर मेरे पास कोई कॉन्जुगेशन का स्कोप नहीं है, फिर भी मैंने आपके सामने ये केस रखा 1-7 माइग्रेशन। कैन समबडी सजेस्ट क्यों हुआ? जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आपको बिना नॉमेनक्लेचर के टॉपिक से होते हुए बताई। रिंग बनना इज समथिंग वेरी बिग डील। अगर रिंग बन रहा है ना, कुछ तो आ रहा है, स्टेबिलिटी, चिलेशन। रिंग बनने को आज के बाद हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हुए बोलेंगे? चिलेशन। रिंग बन रहा है तो इट इज अगेन अ बिग डील, बहुत बड़ी डील हो रही है। तो वो बड़ी डील अगर हो रही है तो ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ लगा है, अगर उसके सामने ऐसा कुछ है जिसमें नाइट्रोजन भी, अब आप देखिए यहां पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अब अल्फा कार्बन, टॉटोमर की डेफिनेशन सब कुछ साइड में चली गई। टॉटोमराइजेशन की डेफिनेशन थी 1-3, अच्छा फिर हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया 1-5 1-7, डबल बॉन्ड थे ना तो वो कम्युनिकेट हो गया। अब तो कुछ भी नहीं था। तो क्यों नाइट्रोजन का H एसिडिक होके इसके पास जा रहा है? क्योंकि बदले में उसको 2-2 रिंग मिल रहे हैं। चिलेशन भी एक नहीं, 2 रिंग बनना अगेन बिग डील। तो चिलेशन इज वेरी बिग डील, नॉट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस तो अलग अलग जगह है, रेजोनेंस की जगह तो कोई भी नहीं ले पाएगा कभी भी।